to all of you. Thank you for finding time and visiting today's webinar. My name is Sudhir Singh Badoria. I am faculty at Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Gwalior. We welcome you all. In a series of various online programs being organized by Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya Gwalior, especially during this pandemic crisis, we are going to organize a live webinar on the topic Initiative to make Atmanirbhar and Samarth Bharat by empowering farmers, tribals and weaker sections of the society. The webinar is being organized in collaboration with Madhya Pradesh Police Department, Government of Madhya Pradesh. Before we start, let me explain how you can talk to us during the webinar. If you have any questions during the presentation, just write them in the chat box. For recording of your attendance, please subscribe the channel and write about your name, class, institute, and email ID in the chat box. So please remember your name, class, institute, and email ID in the chat box. Actually, our Honorable Vice Chancellor was supposed to give welcome address, but due to some net connectivity issues, he is not able to join. So we apologize for the same. And we will directly go to our special guest. So, friends, now time has come for which we were waiting. Let us welcome our guest speaker, respected Sri Methili Saran Gupta ji. He is a Director General of Police with a demonstrated history of working in the law enforcement areas. He is skilled in operations management, analytical skills, automation, government and team building. Mr. Gupta sir is a strong military and protective services professional with an MTech focused in industrial engineering from the renowned Indian Institute of Technology, New Delhi. His mission is to make our country crime free. Now I request esteemed speaker to take over for further deliberations. Sir. Uh, Dr. Bhadoria, it's an extreme pleasure to really have such kind of webinar. Sir. और यह वेबिनार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे उन किसानों के लिए उनको जो है उत्पादन की कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण कर्ज से जो है ना वो ढक जाते हैं। कई बार जो है विषम परिस्थितियों में आत्महत्या जैसी स्थिति भी निर्मित होती है। क्या हम सही मायने में अपने किसानों को सशक्त बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं और सही मायने में उनको अन्नदाता बना सकते हैं? आने वाले समय में उन्हें किसी कर्ज माफी की आवश्यकता नहीं होगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री को जितना धन चाहिए हो उतने करोड़ों धन जो है देने की स्थिति में रहेंगे। इतना ही नहीं, उनकी खेती की लागत बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है क्राइम फ्री भारत के लिए, इसलिए हम क्राइम फ्री भारत के कॉन्सेप्ट पे बात अभी नहीं करेंगे। हम सीधे बात करेंगे कि कैसे हमारा इनिशिएटिव किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा, कैसे उनको जो है ना वो समृद्धि प्रदान करेगा, कैसे उनको वो शक्ति प्रदान करेगा, जिससे कि वो सही हालत में राष्ट्रीय संवर्धन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब समय आ गया है कि हमारे रूरल एरिया से श्रमिक जो है वो अब उन्हें अपने ही बहुत अच्छी प्लीज जो है आप लोग माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए। जब आप क्वेश्चन पूछना चाहें उस समय आप माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन एंड जब आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो उस समय आप माइक्रोफोन ऑन कर लेंगे तो जो डिस्टरबेंस अभी आ रहा है वो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। सो आई प्लीज रिक्वेस्ट दैट प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन और हर कोई वीडियो में रहे बिकॉज ये लाइव टेलीकास्ट है। चूंकि आप अपना खुद का वो देख पाते हैं तो ये देखिए कि आपका चेहरा अच्छे ढंग से आए, जिससे कि आपको देख के बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो संतुलन का अभाव है। आप ये चीज देखेंगे कि जब हम पाते हैं कि आलू का भाव ज्यादा है या टमाटर का भाव ज्यादा है तो बहुत जनता बड़ी संख्या में लोग उस फसल को बो देते हैं। उसका नेट जो नतीजा है वो यह निकलता है कि
उसका बहुत अधिक प्रोडक्शन हो जाता है, और अधिक प्रोडक्शन के कारण वो चीज की खपत मांग से, और जो है ना पैदावार मांग से ज्यादा हो जाती है, और रेट में बहुत ज्यादा, कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आती है, और कीमत में इतनी ज्यादा गिरावट आ जाती है कि कई बार जो है किसान उसको मंडी तक लाते हैं, और जब मंडी में उन्हें ठीक भाव नहीं मिलता है तो उसको सड़कों पर फैला देते हैं, और एक बड़ी विस्मयकारी स्थिति निर्मित होती है। पहले हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में संतुलन हमें प्रकृति से मिलता था। हमें जो इतने बड़े समय में वैदिक कल्चर से और बाकी चीजों से जो संतुलन था, हम उसको चूंकि अपनाते थे तो उसके कारण जो है अपने आप ही एक संतुलन बना रहता था। लेकिन जब से जो है कैपिटलिज्म आने से, कैश क्रॉप्स आने के कारण हम लोग उस संतुलन को कहीं ना कहीं खो रहे हैं, और अधिक जो है धन पाने के लिए, या हमारी फसल बहुत अच्छी कीमत पे चले जाए, कई बार हम इस लालच में वो बैलेंस जो हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये बैलेंस कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम एक बहुत इसमें रिसर्च, एक बहुत जल्दी हम आपके सहयोग से हम लोग, प्लीज जो है माइक्रोफोन्स को स्विच ऑफ रखिए। जब आप कुछ कहना चाहें तो आप हाथ उठा के अपना माइक्रोफोन ऑन करके यू कैन इंटरवीन। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं अंत में हम लोग बात करें। यदि आपको कोई बहुत रिलेवेंट पॉइंट समझ में आता है तो प्लीज डू इंटरवीन इन बिटवीन। इससे फायदा होगा कि हम एक मोनोलॉग की बजाय एक डायलॉग वाली स्थिति में रहेंगे, और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि वो डायलॉग जैसी स्थिति आप जरूर निर्मित करें। वो डायलॉग वाली स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, उससे जो है सभी लोगों को जो लाभ है वो लाभ भी मिलेगा। तो इसको करने के लिए जैसे हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, हमारा जो फूड रिजर्व है, जो हमारा कंजम्पशन है, उसका एस्टीमेट हमें बहुत साइंटिफिक तरीके से करना होगा। उस एस्टीमेट के बाद वी कैन ऐड कि हमें पीडीएस के लिए, हमें फूड रिजर्व के लिए कितना और चाहिए। उसी में हमें नेचर की वैगरीज के कारण कुछ यदि कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की हम के भरपाई के लिए हम क्या सेफ्टी मार्जिन रखना चाहते हैं, वो सेफ्टी मार्जिन भी हम कर पाएंगे। अब अज्यूम करिए कि हमने टोटल मिला के ये तय किया कि हमें इतने मैट्रिक टन, इतने मिलियन मैट्रिक टन जो है किसी खाद्यान्न को पैदा करना है, और इंडियन कंडीशन में एवरेज यील्ड पे कितना जो है ना पर एकड़ पैदा हो रहा है, उसके हिसाब से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमें कितने एकड़ में कौन सी फसल लगाना है। अब जो आपका किसान ऐप होगा, एक ऐप होगा जो कि आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सबसे पहले वो माध्यम से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप सीधे एफआईआर लिखा सकते हैं बिना थाना जाए, उसके माध्यम से आप जो है अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। आप कोई चीज गुमी है या पाई है, उसको भी आप उसके माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपने आसपास आप कोई नियम का उल्लंघन देखते हैं, यातायात के नियमों का उल्लंघन देखते हैं, तो आपके सिस्टम में वो व्यवस्था की जा रही है जिसके माध्यम से आप उस उल्लंघन को कैप्चर कर पाएंगे। जब आप उस उल्लंघन को कैप्चर करेंगे तो उसके अंदर से उसे साक्ष्य के बतौर सुरक्षित किया जाएगा, और जियो फेंसिंग के माध्यम से थाना प्रभारी या ट्रैफिक प्रभारी के ऐप पे वो अपने आप पहुंच जाएगा, और थाना प्रभारी जैसे उस पर सिग्नेचर करते हैं वो अपने आप में चालान बन जाएगा। और इसका बैकएंड इंजन उस व्हीकल ने जिसने की और जिसने की नियम का उल्लंघन किया है उसके पास वो चालान पहुंच जाएगा, और उसी के साथ में एक पेमेंट लिंक होगी, और उसके माध्यम से वो पेमेंट जो है हो सकेगा। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसे थाने जाने की जरूरत नहीं है, उसे अदालत जाने की जरूरत नहीं है। और यदि वो चालान नहीं भरता है तो वो सब चीज जो है वो न्यायालय में पुष्ट कर दी जाएगी। ये तो इसमें समझने वाली बात जो ये है कि इस तरीके से जो नियमों का उल्लंघन किसान पकड़ेगा तो
अभी जो है ना नए नियमों के तहत चालानी की जो राशि है वो काफी बढ़ गई है। अधिकांश अपराधों में 2000 या उससे अधिक का चालान है, तो उसकी 50% राशि जो है, जो चालान को करेगा उसको वापस मिलेगी। तो इसका मतलब है कि इसको चालान करके हम यातायात नियमों का एक तो पालन बढ़ाएंगे और हम शासन के लिए बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे, और उसका जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 50% आपके पास आ जाएगा। तो यदि एज्यूम करिए आपने एक चालान को पकड़ा तो, और एक उल्लंघन को पकड़ा और उसके कारण जो चालान बना, और उसमें एज्यूम करिए कि 2000 रुपए की कंपाउंडिंग फीस है, तो 1000 रुपए आपको वापस मिल जाएगा। आप खाली समय में यदि आप इस तरीके के दिन भर में 2-4-5 चालान कर देते हैं, तो मालूम पड़ा कि आपने 4-5 हजार रुपए तो सिर्फ यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण जो है ना कमा लिए। इसमें हम सभी लोग, पूरे 130 करोड़ लोग, अकेले किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी जनसंख्या की बात कर रहा हूं, हम सब लोग अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। वी आर सर्टेनली इंटरेस्टेड इन अवर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो हम सभी लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर स्टेक होल्डर हैं। या उससे आगे जाएं तो हम और उससे प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। यदि उसमें आप कहीं पे कोई बात कहना चाहते हैं तो उस समय आप हाथ उठा के, यदि आप माइक्रोफोन ऑन करके कहेंगे तो हम अपनी बात को बीच में विराम दे के आपकी बात सुनेंगे और आपका जवाब देंगे। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कि बाद में ही क्वेश्चन पूछे जाए। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आप निश्चित तौर पे क्वेश्चन करें। हमारे बहुत सारे साथी इसको यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत पे देख रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो उसे सब्सक्राइब करें, और इसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी एक सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है। उसके लिए 4 शर्तें रखी गई हैं। नंबर 1, आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत चैनल को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, जैसा अभी डॉक्टर भदौरिया जी ने बताया है, आपको उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी और क्लास वगैरह लिख के आपको अपनी अटेंडेंस दर्ज कराना है। और तीसरा जो है, आपको बारीकी से सुनना है। आप चाहें तो इसको खत्म होने के बाद भी अलग से फिर से सुनिए, और 2 चीजों के बारे में आपको बारीकी से कमेंट करना है। आपने इस पूरे सेशन से क्या क्या पाया उसमें, और यदि आप उस बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहें तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। और लास्ट बात यह है कि आपके टेक होम पॉइंट्स क्या हैं, आपने क्या सीखा, आप कल से, आपको इसमें कल से क्या फायदा हो रहा है। तो ये 4 चीजों को यदि आप पूरा करेंगे तो आपको एक बहुत ही आकर्षक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन के लिए। फिर जो है आपके वाइस चांसलर महोदय और आपके डायरेक्टर एंड डीन्स वगैरह एक आपको गूगल फॉर्म आज या कल तक अप्लाई करेंगे, और उसके माध्यम से आप इंटर्नशिप में जुड़ सकते हैं। ये इंटर्नशिप को इंटर्नशिप ना कह के इसको यदि ये कहा जाए कि एक अपने आप में एक बड़ी चीज होने वाली है। अब बड़ी चीज का क्या मतलब है? बड़ी चीज का बड़ा साधारण से मतलब है कि यह आपके आने वाले भविष्य को प्रभावित करने वाला है। इसके माध्यम से आप नौकरी नहीं खोजेंगे, आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपके जो है रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में छपेंगे। आपके द्वारा किए गए काम को जो है ना कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी एक बृहद सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कम मेहनत से हम अपने किए गए कार्य को जो है ना पब्लिश कर पाएंगे एज ए रिसर्च पेपर, और हम उसके कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह की भी पेटेंटिंग करा पाएंगे। ये सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारी तरफ से आप लोग को मिलेगा। इसके बाद जो है ढेर सारे हमें स्टार्टअप बनाना है, जिससे हमें एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशनल काम से या पर्सनल काम से भी उसे अपने दरवाजे के बाहर पैर रखने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से कोरोना स्पेसिफिक जो है ना प्रिकॉशन ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
उसको जो है जो भी सपोर्ट मिलेगा वो बहुत हाई क्वालिटी सपोर्ट मिलेगा, सबसे कम कीमत पे, हाईएस्ट वैरायटी, और वो भी घर पे, और वो भी स्टार्टअप के माध्यम से। यहाँ हम एक चीज का और ध्यान रख रहे हैं कि जो भी आपको जो सर्विस दे रहा है उसका भाव क्या है। आज आप एक चीज महसूस करेंगे, स्पेशली हमारे जो लोअर लेवल के फंक्शनरीज हैं, जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो उनमें एक विश्वसनीयता, एक डिसिप्लिन, हाव भाव, बोलचाल में एक बहुत बड़ी कमी देखने में आ रही है। आप ये देखेंगे कि वो जो है आपके पास कुछ काम कर रहे हैं, किसी दूसरे का फोन आएगा, वो कहेगा कि साहब मैं तो रास्ते में हूँ। दूसरा व्यक्ति छुट्टी लेके बैठा हुआ है कि ये व्यक्ति पहुंचने वाला है, और वो मालूम पड़ा कि शाम तक पहुंचा ही नहीं, और वो ये व्यक्ति झूठ मूठ बोलता रहेगा। फिर जो उसकी भाषा है वो भाषा भी खराब हो रही है। उसमें जो एक भाव होना चाहिए सेवा का, वो सेवा का भाव भी कहीं ना कहीं विलोपित हो रहा है। तो जब ये स्टार्टअप आपको सेवाएं देंगे तो आपको इसमें ग्रेडिंग करने का एक सिस्टम उसमें रहेगा कि उसका आपसे हावभाव कैसा रहा, उसने आके आपसे कैसे बातचीत की, उसने आपसे ग्रीटिंग कैसे की आपकी, उसने आपको जो है जो सेवाएं दी प्रोफेशनल, उनकी क्वालिटी क्या रही, और उसको आपको बाद में क्या संतोष हुआ। इन सब एट्रीब्यूट्स को आपको मेजर करना पड़ेगा, उसके बारे में अपना सिलेक्शन करना पड़ेगा, और जो चीज आप सिलेक्ट करेंगे उसके आधार पर एक इंडेक्स क्रिएट होगी, और उस इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के से ही उस स्टार्टअप को वो पेमेंट मिलेगा। तो अज्यूम करिए कि स्टार्टअप को उसकी सेवा के लिए 1000 रुपए मिलना चाहिए, और आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया है ये 0.7 आया है, तो उससे 1000 रुपए की बजाय मात्र 700 रुपए मिलेंगे। हालांकि पेमेंट करने वाले को पूरा 1000 रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये लाभ हम सीधा पेमेंट करने वाले को दे देंगे तो इस बात की संभावना रहेगी कि वो पेमेंट को बचाने के लिए गलत आंकलन करे। तो ये चीज हम नहीं चाहते हैं। तो ये जो बचा हुआ 300 रुपए जो या 300 200 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जो राशि बनती है, वो उन्हीं वर्ग के वेलफेयर के लिए आरक्षित कर दी जाएगी, वो और किसी के पास नहीं जाएगी। मकसद ये है कि जो स्टार्टअप है वो उसको ट्रेनिंग देगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देगा, आचार विचार की ट्रेनिंग देगा, और ये इंश्योर करेगा कि उसकी जो सेवा है उसमें उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 मिले, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें उसका जाएगा। तो आपको ना केवल सेवाएं मिलेंगी, ना केवल सेवाएं आपके घर पर मिलेंगी, बट वो एक बहुत अव्वल दर्जे की सेवाएं होंगी। लिहाजा जो अभी जो गैप है वो गैप काफी कुछ जो है खत्म हो जाएगा। अब हम अपनी बात पे, पुरानी बात पे वापस आते हैं कि हर क्रॉप में कितना एरिया में हमें उसका बोना है, ये रिसर्च करके आप लोगों के माध्यम से, आपके ही मॉड्यूल के माध्यम से, जिन रिसर्च पेपर्स को हम बाकायदा नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी करेंगे, हम उससे ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि हर क्रॉप में ऑल इंडिया लेवल पे हमें कितना एकरेज जाना चाहिए, और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोलॉजी के हिसाब से कि कहाँ पे कौन सा वेदर है, कौन सी सॉइल कंडीशन है, तो हम उसको स्टेट वाइज भी कोटा अलॉट कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे इस कोटे का क्या मतलब है और इस कोटे से क्या फायदा होने वाला है। इस कोटे से हम बैकग्राउंड से वो संतुलन पाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी मिसिंग है। अब ये संतुलन की अथॉरिटी क्या है, आप पूछेंगे कि यदि मान लो सामने वाला ने डिक्लेयर किया कि साहब हम अपने इतने एकड़ में व्हीट जो है ना बो रहे हैं, और वो डिक्लेरेशन जो है जितना एरिया आपने उसके लिए आरक्षित किया उससे ज़्यादा है, तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। आज के ज़माने में हर किसी को हक है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो डिक्लेयर करेगा उसके एकरेज खत्म होने के बाद वो स्केल रेड हो जाएगी और उसको इंडिकेट करेगी कि आपका ये डिसीजन गलत है। इससे डिमांड एंड सप्लाई से आपको जो प्रोड्यूस मिलेगा उसकी कीमत आपको कम मिलेगी, और वो ऐप उसको सजेस्ट करेगा कि हम आपको सजेस्ट करते हैं कि यदि आप ये क्रॉप बोएंगे तो आपको उतना ही फायदा होगा। अब अज्यूम करिए कि हमारी मर्जी है, खूब आपकी स्केल रेड हो गई है,
हमने तो कहा कि हम तो यही क्रॉप बोएंगे। तो वो इट विल जनरेट मैसेज फॉर रिमेनिंग कि भाई देखिए अब आपका प्रोडक्शन ये रेड एरिया में पहुंच गया है, आप डिमांड से सप्लाई से जो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई करने वाले हैं, और जो आपके पूरा पीडीएस और जो भी आपका फूड रिजर्व है उस सबको भी ध्यान में रख के एक्सीड होने जा रहा है। लिहाजा क्या जिन्होंने पहले डिसीजन लिया है क्या वो अपना डिसीजन रिवर्स करना चाहेंगे, और यदि नहीं रिवर्स करते हैं तो इससे जो नुकसान होगा वो किसानों का होगा। तो इट इज ए गाइडिंग प्रिंसिपल जिससे कि किसान जो है उसका वो बैलेंस कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। अब आप लोगों के माध्यम से, विभिन्न स्टार्टअप के माध्यम से हम बीज की हर क्रॉप के लिए बेस्ट वैरायटी जो है ना पैदा करेंगे, और इसमें आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है। केवल जो है आपका काम जो है का एक्सटेंशन नहीं हो पाया है, तो चूक आई रिक्वेस्ट की जो बोलना चाह रहा है वो हाथ उठाए तो हम विराम करके उसको बोलने का मौका देंगे, और यदि वो नहीं बोलना चाहता है तो माइक्रोफोन प्लीज ऑफ रखें, क्योंकि इससे वो डिलीवरी में बीच में आवाज सुनाई देती है तो उससे व्यवधान होता है। तो बेस्ट वैरायटी जो आप लोग पैदा करेंगे उसको मास प्रोडक्शन में स्टार्टअप लाएंगे, और वो बेस्ट वैरायटी एट द चीपेस्ट रेट किसान के पास पहुंचाई जाएगी। और क्योंकि किसान ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो कौन सी फसल बोने वाला है, तो जब उसको वो बीज चाहिए स्टार्टअप ये इंश्योर करेंगे कि बेस्ट वैरायटी चीपेस्ट रेट पे उसके घर पे वो डिलीवर हो, और उससे पैसा भी नहीं लिया जाएगा। पैसा तब लिया जाएगा जब उसकी फसल बिकेगी। अब जो है किसानों को बहुत ज्यादा लागत लग रही है। किस किस चीज में लागत लग रही है? बीज में लागत लग रही है, खाद में लागत लग रही है, पेस्टिसाइड में लागत लग रही है, और कई बार जो है जिस खाद को हम जीवन मान रहे हैं उसको हम बहुत महंगे दामों पे खरीदते हैं, और यदि हमें कोई नेचुरल प्रकोप के कारण किसी भी कारण से यदि हमें नुकसान हो जाता है तो फिर हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है जो वो बड़ी दयनीय हो जाती है। और कई बार हमारे किसानों को बहुत जो है ना वैसा कदम उठाना पड़ता है जो उनके लिए भी शर्मनाक है और हम सब के लिए शर्मनाक है कि जो हमारा अन्नदाता है वो अपनी जान को भी खो देता है। ऐसी भयानक स्थिति किसी भी परिस्थिति में नहीं बनना चाहिए। तो अभी जो बीज हैं हमारे सिस्टम में कैपिटलिज्म बहुत भारी हो गया है। आप ये देखिए कि बीज का जो मुख्य गुण है वो है फसल को पैदा करना, उससे और बीज पैदा करना। यदि हम उसको जेनेटिकली टर्मिनेट कर दे रहे हैं किस लाभ के लिए? जिससे कि कोई उसको एज ए बीज यूज ना कर पाए, तो हम अपने लाभ के लिए बीज का जो सबसे मुख्य गुण है उसको काट दे रहे हैं। डीएनए के माध्यम से, टिश्यू कल्चर के और उसके माध्यम से हमने जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करके जेनेटिकली टर्मिनेट कर दिया है। अब आप एक सोचिए कि उस जो है खाद्यान्न का जिसका जो मूल गुण है यदि उसको डीएनए काट लेगा, डीएनए के काटने के हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है, तो उसका हमारे शरीर पे, हमारे सेल पे क्या असर हो रहा है इसका कोई अध्ययन नहीं है। इसके बहुत भयानक परिणाम भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम है, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सिर्फ कुछ लोगों का ही लाभ छिपा हुआ है जो उस बीज को बेचना चाहते हैं। हमें यह लाभ उनको किसी भी कीमत पे नहीं मिलने देना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ये प्रतिज्ञा करना होगी कि हमें जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड को किसी भी कीमत पे ग्राह्य नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी शरीर से, हमारी सोच से, हमारे बॉडी से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके कारण क्या कैंसर हो रहा है, क्या उसके कारण ऑटोनोमस जो है ना डिसीजेज हो रही हैं जिसमें कि हमारा सेल ही हमारे सेल के प्रति जो है ना दुश्मन बन रहा है, वो अपनी बॉडी के ही सेल को नहीं पहचान रहा है और उसको मारने पे उतारू है। ऐसी डिसीज को डॉक्टर ऑटोनोमस डिसीज कहते हैं, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर वो चूंकि उनके पास कोई रूट कोज और उसका कोई इलाज नहीं है तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसका सब ट्रीटमेंट दे देते हैं।
तो आपके शरीर में इतना केमिकल कंपाउंड डाल देते हैं कि आपकी पूरी आर्मी खत्म कर देते हैं। देखिए, ये बड़ा भयावह और ये डरावना तथ्य है कि हमारा इंडियन डॉक्टर हमको स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पे, हमको खांसी आई और उसने एंटीबायोटिक दे दिया। आपकी शरीर जो है ये बायोटिक बॉडी है, आपके शरीर में हजारों बैक्टीरियाज हैं जो आपके लिए मददगार हैं, जो आपके मित्र बैक्टीरियाज हैं। हमारे ये विद्वान डॉक्टर हमारे मित्र व्यक्तियों की हत्या कर रहे हैं, उनको खत्म कर दे रहे हैं, वो हमारी इम्यूनिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम और आप छोटे थे उस समय 100 mg वगैरह की एंटीबायोटिक दे देते थे, वो भी 3 दिन में काम खत्म हो जाता था। अब यह है 750 तक पहुंच गई है। पहले 3 से 5 हुआ, 7 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, फिर 14 दिन हो गया है। आज एंटीबायोटिक की डोज खत्म होने के बाद व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि उसे चलने में भी दिक्कत आती है। तो क्या हमारे डॉक्टर्स हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या वो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं? और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। वो इन फार्मेसीज कंपनी के डिक्टेट पे आपको वो दवाएं लिख रहे हैं जिससे कि उनको कट मिलता है, वो आपको वो टेस्ट लिख रहे हैं जिससे कि उनको कट मिलता है, क्योंकि शाम को उनको चेक मिल जाती है। तो हमारे डॉक्टर्स, जिनका हमारे जीवन में भगवान के बाद कहते हैं ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर, वो डॉक्टर हमारी सेहत के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है। तो हमें जो है अपने किसान भाइयों को उस खिलवाड़ से भी बचाना होगा। तो हम बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे बचाएंगे। और हमें केमिकल फर्टिलाइजर से, केमिकल पेस्टिसाइड से बचना होगा। और हमें केमिकल फर्टिलाइजर की मदद से जितना उत्पादन हो रहा है, संभवतः हम उससे ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। इस एग्रीकल्चर को हम मिल्क से जोड़ के एक मिल्क रिच इंडिया का हमने सोचा है। मिल्क रिच इंडिया में अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है, ये समझ में हमें नहीं आ रहा है। मैं इस बात को समझने में एकदम अपने आप को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा कमजोर महसूस पा रहा हूँ। मैं अपने आप को कुशल महसूस नहीं पा रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है। आप ये देखिए, दूध के प्रोडक्शन के लिए वो गाय में इंजेक्शन लगा रहे हैं हार्मोन्स के, वो मुर्गियों में इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसमें ऐसी चीज मिला रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और अब तो ये पराकाष्ठा हो गई है कि नकली दूध और नकली घी बन रहा है। अभी कुछ समय पहले देवास में एक असली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें कि एक बूंद भी असली घी नहीं था। मतलब वो असली घी बनाया जा रहा था नकली चीजों से, केमिकल से। आप ढेर सारे वीडियोस आपने वायरल होते हुए देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि यूरिया और बाकी चीजों से मिला के कैसे नकली दूध बनाया जा रहा है। वो नकली दूध हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है। इसमें एक रिसर्च स्टडी सामने आई है और उसमें ये कहा गया है कि हमारा 2/3 मिल्क या तो मिलावटी है या वो नकली कृत्रिम बनाया गया है। और इन दोनों परिस्थितियों में वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो हम वैदिक इंडिया है, हम कृष्ण की भूमि है, जहाँ पे कि गाय और आदमी का एक बहुत अलग तरीके का एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप रही है। और यही कारण है कि भगवान के कारण हमारी जो गाय हैं उनमें एक हम्प होता है, और वो हम्प जो है वो अल्फा 2 वैरायटी जो कि अमृत तुल्य जो मिल्क है उसको पैदा करता है। हम उस देश में रह के हमारी गायों की स्थिति अब ये हो गई है, मैं रोज गायों को दूध जो है ना रोटी खिलाने जाता हूँ और हमें गायें जो है वो घूरे पे मिलती हैं। जो गायें हमारी माता कहलाती हैं, आज की विकट परिस्थितियों में वो जो है घूरे पे बैठने में विवश हो गई हैं। वो कुछ भी खाने के लिए तैयार हैं। ऐसे पत्ते वो खा रही हैं, ऐसी चीजें वो खा रही हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए, जो कि उनके दूध को विषाक्त बना सकती है। और कई बार तो वो पॉलीथीन से और ऐसी चीजें भी खा जाती है और वो चीजें अंदर पहुंच के उनकी बीमारी करती है। कई बार इसके कारण उनकी मौत भी हो जाती है।
ये तो चलो अपने दूध की बात कही, यही स्थिति फलों की है, यही स्थिति मिल्क की है। किसानों की वाली बात अपन ने कर ही ली है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का इतना बहुतायत में यूज कर रहे हैं कि आज हमारी मिट्टी में जान नहीं रह गई है, हमारी मिट्टी बेजान हो चुकी है। उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे लेबर की सुगंध आना चाहिए, उसमें लेबर की सुगंध नहीं आ रही है, उसमें केमिकल की दुर्गंध आ रही है। जिस मिट्टी को हम अपने सिर में लगा के शैम्पू जैसा असर पाते थे, वो मिट्टी अब इतनी केमिकल से विषाक्त हो चुकी है कि यदि हम उसके सिर पे लगा लेंगे तो सिर के बाल झड़ जाएंगे। जिस मिट्टी को से हम अपना हाथ धोने में और हमारे सब तरीके से वो अच्छा मानते थे, आज अब वो उस मिट्टी से यदि हम हाथ धोएंगे तो केमिकल की बदबू हमारे खाने के साथ हमारे मुंह में भी चली जाएगी। यही स्थिति जो है वो ओवरग्राउंड वाटर पे और अंडरग्राउंड वाटर में हो रही है। एक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हमारे ओवरग्राउंड वाटर को जो है ना पूरी तरह से विषाक्त बना रहे हैं, और यही स्थिति धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में होती जा रही है। तो जब हम विषाक्त पानी पिएंगे तो हमारी क्या स्थिति बनेगी। बिजनेसमैन की बात देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, नकली जो है ना चीजों से लेके, और आजकल तो बता रहे हैं कि चावल आवल ये सब भी जो है ना प्लास्टिक से बनाया जा रहा है, चाइना बड़ी संख्या में बना के उसको एक्सपोर्ट कर रही है। तो हम चंद रुपए कमाने के लिए, जो कि मरने के बाद हमारे साथ जाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके कमाने के लिए हम दूसरों के लिए मौत के गड्ढे खोद रहे हैं, उनके लिए हम कैंसर जैसी विषाक्त बीमारी पैदा कर रहे हैं, ऑटोनॉमस डिसीजेज पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी ही नेगेटिव लूप में चली गई है। तो आज मैं अपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर विद्वानों से आह्वान करता हूं कि इस नेगेटिव लूप को हम सब मिलके पॉजिटिव लूप में कन्वर्ट करें। हम यहाँ किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, हम यहाँ किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस उदाहरण के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो पूर्णतः गलत है और उसे रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि जिनकी जिम्मेवारी रोकने की है वो अपना लाभ कमा के उनकी जो जिम्मेवारी है उसका पूरा ही नहीं करते हैं। जिनको अपराध का संज्ञान लेना है वो अपराधों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसको जो करना है, ना फूड इंस्पेक्टर अपना काम कर रहा है, ना पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, तो सब लोग जो है ना एक धंधे में लगे हुए हैं। ये समय आ गया है कि इस धंधे को हम रोकें और समाज को एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मिले और उसको बहुत सारी सर्टेनिटी का लाभ मिले। तो हम लोग बात कर रहे थे, बीज वाली बात खत्म हो चुकी थी, हम खाद के ऊपर आए थे। तो जो खाद है वो हमारी गौ माताओं से आएगी, और गाय का जो गोबर है, आप सभी लोग जानते हैं कि गाय के, और बहुत सारे अपने कैलेंडर्स वगैरह भी देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि गाय के शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग देवता विराजित हैं। और इस टसल में लक्ष्मी जी को लगा मैं क्यों गाय के पास जाऊं, तो वो लेट हो गई। जब उनको लगा सभी को ही चला गया तब वो पहुंची। उन्होंने कहा भाई अब तो सब जगह भर चुकी हैं, तो फाइनली लक्ष्मी जी को गोबर से संतोष करना पड़ा। तो लक्ष्मी जी जो है ना गोबर में विराजित हैं, लिहाजा गाय का गोबर, वैसे तो सभी जानवरों का गोबर, विशेष तौर पर गाय का गोबर अपने आप में लक्ष्मी है, सोना है। गाय का मूत्र सोना है। तो हम कैसे जो है गाय के गोबर को, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को, गौमूत्र को, कैंचियों को और माइक्रोब को, चूंकि आप एग्रीकल्चर विधा के साइंटिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो इस विधा के स्टूडेंट हैं, तो मुझे इस बात में कोई वो संशय नहीं है कि आपको जरूर जानकारी होगी कि ढेर सारे माइक्रोब्स जो है ना बना लिए गए हैं जिनमें वो शक्ति है। जैसे पहले जो है एक हम क्रॉप का रोटेशन करते थे, और जैसे दाल वगैरह है, उस जैसे मूंग की दाल है तो उसकी जड़ों में एक राइजोम होता है। उस राइजोम में ये ताकत होती है कि वो सीधे जो है उसको जो है जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको अवशोषित करके सॉइल के अंदर भेजता है। यही काम लगभग जो है माइक्रोब भी जो है ना करने की स्थिति में है, और ये माइक्रोब बड़े गजब के प्राणी हैं। ये
जब उनकी प्रतिकूल यदि परिस्थिति होती है तो वो मरते नहीं हैं, वो सुप्त हो जाते हैं। जैसे ही उनको उनकी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो उनका मल्टीप्लिकेशन करोड़ों की संख्या में होता है और वो डायरेक्ट जलवायु से वो चीज़ों को खींच सकते हैं जो कि जमीन को प्रोटीन के बतौर चाहिए, एज ए फर्टिलाइजर चाहिए। तो खाद, केंचुए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मूत्र और माइक्रोब, ये सब मिलके जो चीज प्रोडक्ट बनेगा उसे मैं ऑर्गेनिक मैन्योर ना कह के मैं उसे कहूंगा कि ऑर्गेनिक मैन्योर की फैक्ट्री है। तो हमारे बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो इसको करेंगे। ये आप लोगों के जो साइंटिस्ट हैं इन्हीं के माध्यम से स्टार्टअप बनाया जाएगा और ये जो है वो उतना ऑर्गेनिक जो है ना क्रिएट करेंगे। हम ये जैसे हम कह रहे हैं कि दूध हमें कितना चाहिए, हमें क्रॉप कितना चाहिए, ऐसा ही हम असेस करेंगे कि हमें कितना ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। समटाइम हम जो है कैटल्स को इसलिए रखेंगे जिससे हमें उतना गोबर मिल जाए जो हमें चाहिए। अब आप को एक आदत पड़ गई है, आप भी एक डोज लेते हैं और वो कहता है कि साहब इससे कम डोज लोगे तो जो है आप एंटीबायोटिक और जो है आपके बदन में असर नहीं करेगा। तो वो स्थिति अभी मिट्टी की हो गई है। तो मिट्टी की ये आदत भी हम 5 साल में खत्म करेंगे। हम उसको 100% से फिर 80-20 पर ले जाएंगे, 20 ऑर्गेनिक 80 केमिकल। और हम उसमें वो ध्यान भी रखेंगे, बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर हैविंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दैट विल बी डन आउटसाइड एंड देन इट विल बी स्प्रेड, जिससे कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल, केचुए और माइक्रोब के साथ उनका कोई नेगेटिव इंटरफेस ना हो। तो हम दोनों को कैसे करेंगे जिससे कि एकदम शॉक ना लगे और हमारे फसल में बढ़ोतरी हो, कमी ना हो। और धीरे धीरे हमें संख्या 80-20, 60-40, 50-50, देन 40-60, देन 30-70, 20-80, 10-90 और फिर 0-100। तो आप ये कहेंगे इतनी सारी जो फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रियां हैं उनका क्या होगा? तो हम फर्टिलाइजर बनाएंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे दूसरों के लिए। जैसे कि हम दूसरी विधाओं में कह रहे हैं कि वी विल क्रिएट ग्रीन, ऑर्गेनिक, हर्बल, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी इंडिया। आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को और बाकी नागरिकों को हेल्थ कवर की इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम हेल्दी लिविंग करेंगे। उनको हर्ब और बाकी चीजों से उनको उनका पूरा चीज जो है ना इस तरीके से रहेगा कि अधिकांश लोग जो है वो बीमार नहीं होंगे। इसमें मैं एक गाइडिंग प्रिंसिपल को मानता हूं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख कायो को होए। सो यदि हम अपने जो बदन के ऊपर और अपने उसके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार को हम छोड़ के योगा, मेडिटेशन, हर्बल डाइट्स एंड उस सब तरीके का जो है ना जब हम करेंगे, तो जैसे हमारे बुजुर्ग जो है पहले 100 साल से भी ज़्यादा हेल्दी जीते थे, उनकी हाइट भी बड़ी होती थी। अभी भी जो है ना एक्सकेवेशन वगैरह में उनके बोन स्केलेटन मिल रहे हैं जो इस बात का प्रमाण है कि उनकी हाइट एबनॉर्मली बड़ी हुआ करती थी और हम सबको ज्ञात है कि वो 100 वर्ष से भी अधिक जीते थे। संभवतः वो पीरियड रिवाइव हो सकेगा और हमारे लोग बहुत कम बीमार होंगे। तो जैसे अभी हम फर्टिलाइजर के बारे में पूछ रहे हैं, कोई फिर हमसे पूछेगा कि साहब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए, इनका क्या होगा? तो चिंता मत करिए, विदेशों में बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनको जो है उनके देश जो है उनको समय पे इलाज नहीं दे पा रहा है, वहाँ ऑपरेशन का वेटिंग पीरियड 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 महीने है। उन सबको जो है हम मेडिको टूरिज्म में लाएंगे तो वो हमारे अस्पतालों का यूज भी होगा और हमारे टूरिज्म का भी विकास होगा और टूरिज्म के माध्यम से भी लोगों को व्यवसाय मिलेगा, टूरिज्म के माध्यम से भी उनको फायदा मिलेगा। अब हमारा जो है ना किसानों को हमने कहा है कि वो किसी भी उनकी चीज की आवश्यकता नहीं होगी और वो आवश्यकता उनकी हम प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। If you want to say something, please raise your hand and then switch on your microphone. So we will not get any adverse sound. तो जैसा हमने अपने किसानों को ये बात आश्वासन दिया है कि हम उनके लिए एक
बहुत ही विस्मयकारी ऐप ला रहे हैं जो सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उनकी जनरल आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसके माध्यम से वो सब ट्रेन सबकी बुकिंग कर पाएंगे, वो बैंक से उनको जो है ना लोन मिल पाएगा, उनका जो है यदि वो खाने और उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर देना चाहे तो वो भी हो पाएगा, ग्रोसरी चाहते तो ग्रोसरी मिल जाएगी, और वो सब भी उनके घर में, और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस में, और वो भी हमारे ये बच्चों के द्वारा जो स्टार्टअप बनाए जाएंगे वो उनको प्रोवाइड करेंगे। अब जो है बहुत सारे किसानों के पास ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज हैं, डंपर्स हैं, उनका वो 10% से ज्यादा क्षमता का यूज नहीं कर पाते हैं। तो एक स्टार्टअप इस बात के लिए रहेगा कि वो किसानों से और बाकी जगह जहाँ पे भी इस तरीके की इक्विपमेंट्स हैं वो ऑनर्स क्लब में जो है ना उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि उन रिसोर्सेज को हम राउंड द क्लॉक यूज कर सकें। उनके साथ इल्यूमिनेशन से लेके हर चीज का जो है ना प्रावधान होगा। एक रिसोर्स के साथ जो है ना कम से कम 3 जो है ना ड्राइवर्स होंगे, और दिनों रात जो है वो एसेट जो है यूज होगी विभिन्न कार्यों में खेती के लिए, और जब खेती का समय नहीं है तो लैंड डेवलपमेंट के लिए, बाकी चीजों के लिए। और हमारा जो है ना क्राइम फ्री भारत जो है इन सब चीजों पर भी ध्यान देगा, क्योंकि सभी के प्रोजेक्ट्स रेडी रहेंगे। तो हम उनके संसाधनों को, उनकी चूंकि समृद्धि बढ़ेगी तो वो और भी खरीद पाएंगे, और जो वो चीज खरीदेंगे वो हमारे स्टार्टअप के माध्यम से 24 घंटे उनके लिए कुछ ना कुछ कमाई करके देगी। तो उनके ट्रैक्टर उनके लिए एक बहुत बड़ा आय का साधन बन जाएंगे। तो ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाकी सब चीजें जिन किसानों के पास नहीं है, ये स्टार्टअप उनकी उस आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। फिर आप लोगों ने बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं, हम रिसर्च करके और कहाँ गैप्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और अपनी जो एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं की बची हुई क्षमता को यूज करके हम छोटे ट्रैक्टर, छोटी चीजें, इस तरह की चीजें बनाएंगे बिना खर्च के, और वो सब चीजें जो है ना विल बी ऑन बाय द स्टार्टअप, और आवश्यकता के अनुसार जो यूज के आधार पर उनको पेमेंट करना होगा, और वो ये सब कर पाएंगे। अब जो है ना फसल कट गई तो हार्वेस्टिंग के लिए जो सपोर्ट है वो भी कोई ना कोई स्टार्टअप उनको करेगा। और मैं ये बात कह रहा हूँ, ये स्टार्टअप, ये रिसर्च, ये कॉपीराइट, ये पेटेंटिंग और इंक्लूडिंग स्टार्टअप, ये हमारे आप लोगों के माध्यम से बनेंगे, जिसमें टीचर, स्टूडेंट्स और हम लोग मिलके, इसमें मेरा भी वो रहेगा, एंड वी विल बी मेकिंग लॉट मैनी स्टार्टअप। और ये स्टार्टअप जो है दे विल बी अर्निंग बिलियंस ऑफ द डॉलर, एंड हमारे बच्चों को कहीं नौकरी खोजने की जरूरत नहीं होगी, वो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। अब फसल आ गई है। हमने जो है ना किसानों का मंडी से इंटरेक्शन बड़े बारीकी से अध्ययन किया है, और जब किसान मंडी में पहुंचता है तो जो चीज कंज्यूमर, स्पेशली वेजिटेबल्स और उसकी यदि फ्रूट्स की बात करें, तो जिस चीज को कंज्यूमर 5 गुना कीमत में खरीद रहा है, किसान को 1/5 रेट मिल रहे हैं उसके। जितना वो 1 किलो में बेची जाती है आम कंज्यूमर को, उतने में क्रेट जो है ना का भाव मिल रहा है किसान को। तो हमारा सिस्टम जो है किसानों को नेशनली कहाँ पर जो है ना बेस्ट प्राइस हो सकती है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के, उनको खुद डिसीजन करने का मौका देगा। एक स्टार्टअप रहेगा जो उनके दिए गए किए गए जो प्रोडक्शन होगा उसको ग्रेड करेगा। एक्चुअली में ये ग्रेडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे किसान भाई भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। वो अच्छी चीज में बुरी चीज मिला देंगे, उसमें मिट्टी मिला देंगे थोड़े से लोभ में, लेकिन उससे क्या होता है कि उनकी टोटल विश्वसनीयता भी खराब हो जाती है। तो somebody else will grade, और उस ग्रेड की चीज के लिए क्या भाव है नेशनल लेवल पे, वो भाव जो है ना उनको किसानों को अपने घर पे बैठ के जाने मिलेगा। तो आने वाले समय में किसान मंडी में नहीं जाएगा, उसके घर से चीज उठेगी। तो उठाने वाला भी स्टार्टअप, कीमत जो है ना दिलाने का जो है जिम्मेवारी जो है क्राइम फ्री भारत विजन की रहेगी।
और ये पैसा सीधा किसान के खाते में पहुंचेगा। और किसान ने जो भी चीजें ली हैं, बीज, खाद, ट्रैक्टर, उसका पेमेंट उसके साथ होगा। यदि किसी कारण से ऐसी स्थिति बनती है कि किसान की फसल जो है ना खत्म हो जाती है, तो उसको जो है ना रिकवरी को डिफर किया जाएगा, बाद में जो है उससे अगले साल रिकवर हो सकता है। ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी जिससे किसी भी व्यक्ति को मरने की जरूरत ना पड़े। तो आने वाले समय में किसान अन्नदाता होगा। किसान जो है बहुत जो है करोड़ों में सरकार को अनुदान दे पाएगा। उसे ना तो किसी सरकार से कर्ज माफी की अपेक्षा होगी और ना ही किसी तरीके की फ्रीबी की अपेक्षा होगी। वो पहले जैसे जो कहा गया था ना, उत्तम खेती, मध्यम धान, निकट निपट चाकरी, भीख निदान, अब साइकिल एकदम उल्टा हो गया है। लोगवा हर कोई छोटी से छोटी फालतू की नौकरी करने के लिए ढेर सारी रिश्वत दे रहा है। तो हमें जो उत्तम खेती, मध्यम धान, वो साइकिल फिर से स्टैब्लिश करना है। हमें किसानों को उनका जो सोया हुआ सम्मान दिलाना है, और वो आप लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट और विजन हमारा रहेगा, उसको हम क्रिएट करने के लिए फौलादी ढांचा तैयार कर रहे हैं, और वो ढांचा का आप हिस्सेदार हैं। आपका जो है स्टूडेंट उसका हिस्सेदार है, उस स्टार्टअप का वो भी जो ना अंशदार होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो हम मिलजुल के भारत को जो है ना आत्मनिर्भर और समर्थ भारत के रूप में बना पाएंगे। इसके दो और फेसेट हैं, एक ऑर्गेनिक, हर्बल, न्यूट्रिशियस, रिच एंड मेडिसिन फ्री हेल्दी भारत। ये भारत का एक दूसरा प्रोजेक्ट है, ये फार्मर से हटके प्रोजेक्ट है। और एक तीसरा प्रोजेक्ट है मिल्क रिच इंडिया। ये तीन मिलके भारतवर्ष की पूरी जो है इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे। जब हमारा लैंड, हमारे सभी संसाधन इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स केवल एम्प्लॉयड नहीं होंगे, 24 आवर इंटू 7 में एम्प्लॉयड होंगे, तो हमारी ग्रोथ जो है वो 100 गुना बढ़ेगी। हम जो है 10% ग्रोथ के लिए नहीं लालायत होंगे, हमारी हर साल जो है ना 100% ग्रोथ होगी। हम जो है आसानी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, हम 15 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे। और ये 15 ट्रिलियन इकोनॉमी हम और आपकी कुवत से पैदा होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी 25,000 लाख करोड़ की व्यवस्था की है। हम उन संसाधनों का उपयोग करके हम निश्चित तौर पर जो है उसको कर पाएंगे। तो हम उस संसाधनों का यूज करेंगे, स्टार्टअप में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए पूरा ढांचा रहेगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा व्यवसाय कर रहा हो, चाहे वो पान ठेले का व्यवसाय कर रहा हो, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, हर व्यक्ति हर चीज उसके घर पे मिलेगी, और उसका आउटपुट उसके घर से उठा के वहां नीडफुल पे पहुंचाया जाएगा। और जो इस बीच के जो मिडिल मैन है, उनको भी एमओयू के माध्यम से कैसे गेनफुली इंटीग्रेट किया जाएगा, ये भी सोच का हिस्सा है। किसी को अनएम्प्लॉय नहीं करना है, लेकिन जो अभी 1:5 वाला रिश्ता है वो नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है कि जो बीच के लोग हैं, देखिए अभी पूरी इकोनॉमी जो है एंटी प्रोड्यूसर है। देखिए जो आप शर्ट पहने हुए हैं, ये शर्ट जो है ना मुश्किल से 200 रुपए 300 रुपए की बनती है, और शोरूम में ये 2000 की बेची जाती है। जो व्यक्ति इसे 200 300 या 500 रुपए में बनाता है, उसमें उसके जो है एआर से लेके, टैक्सेस से लेके, लेबर कॉस्ट से लेके, मार्केटिंग से लेके हर कॉस्ट उसमें जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति जो सिर्फ शोरूम में बेच रहा है और उसको 2000 में बेच रहा है, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि उसे 1500 रुपए मिलना चाहिए। अभी देखो स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि किसान जो है, जो कि एक बड़े लैंड का मालिक है, वो जो है उसके ऊपर के बदन के कपड़े गायब हो रहे हैं, और एक व्यक्ति जो उसी के प्रोड्यूस को 4x6 के जो ना ठेले में बेच रहा है, उसके ऊपर के बदन के कपड़े गायब हो रहे हैं।
और एक व्यक्ति जो उसी के प्रोड्यूस को एक व्यक्ति जो उसी के जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को वो बेच रहा है और उस प्रोडक्शन को से वो इतना पैसा कमा रहा है कि उसकी मदद के लिए 2 बच्चे भी लग गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो प्रोड्यूस है उससे बहुत सस्ते में खरीदा जा रहा है और उससे दुगने चौगने 5 गुने में जो है ना वो कंज्यूमर को मिल रहा है। तो कंज्यूमर का भी नुकसान हो रहा है, उससे बहुत सस्ते में खरीदा जा रहा है और उससे दुगने चौगने। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन क्योंकि मेरी आवाज वहां पे रेजोनेट हो रही है। Nobody will switch on microphone unless they want to speak to something. You are requested, if you want to ask any question, you can raise your hand. Then you please switch on your microphone. Otherwise, मेरी माइक्रोफोन की आवाज रेजोनेट कर रही है। तो आप ये देखिए विडंबना, इतने बड़े एरिया का मालिक जो है उसके बदन के कपड़े गायब हो रहे हैं और उसी के प्रोड्यूस को जो 4x6 के ठेले में बेच रहा है वो इतना धन कमा रहा है कि उसके पास जो है एक दो जो है ना मददगार पैदा होते जा रहे हैं। ये बहुत अप्रिय स्थिति है और ये स्थिति केवल किसान की नहीं है, किसान की नहीं है, एक दो जो है ना मददगार पैदा होते जा रहे हैं। आप माइक्रोफोन यदि स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो हमारी आवाज रेजोनेट करेगी। तो जब आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो हाथ उठाइए, मैं चुप होऊंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे और आप मुझे कहीं भी रोक के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप अंत तक वेट करें, बस केवल एक ही डिसिप्लिन आपको करना है कि आप हाथ उठाइए, हाथ मुझे उठते हुए दिखना चाहिए, तो फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आपको क्वेश्चन पूछने देंगे, तब आप अपना माइक्रोफोन ऑन करिए, क्योंकि नहीं तो आपके माइक्रोफोन से मेरी आवाज रेजोनेट हो रही है। तो ये ओवरऑल जो है क्वालिटी को रिड्यूस करेगी। तो अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उसकी प्रोड्यूस को बेचने वाला है वो जो है छोटा से ठेले में जा रहा है और इतना कमा रहा है और हमारा किसान जो है वो हानि का सौदा उसको बन रहा है। उसको जो है ना नेचर की वेगरीज भी झेलना पड़ रही है, उसको जो है ना महंगा इनपुट भी झेलना पड़ रहा है, उसके ऊपर कर्ज लद रहा है और कई बार उसे अप्रिय आत्महत्या जैसे कदम भी उठाना पड़ रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। Sir, yes sir, exactly, our farmers are getting neither the money nor the credit for their hard work. उनको क्रेडिट भी मिलेगी, उनको पैसा भी मिलेगा और वो जो उत्तम खेती, मध्यम दान, निपट क्या है, चौक चाकरी, भीख निदान, इसको हम चरितार्थ करेंगे। कोई क्वेश्चन आ रहा है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड देन एक्सपोर्ट, इट इज टू बी द वर्ल्ड मेकिंग एनवायरमेंट आत्मनिर्भर। हम जो है केमिकल वाले फर्टिलाइजर से धीरे धीरे फेज मैनर में बचेंगे और उसकी जगह पे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेके आएंगे जिसमें कि केचुए से लेके हर चीज रहेगी। अगेन कोई क्वेश्चन आ रहा है, गुड इवनिंग सर, as you said that we will expect the chemical fertilizer produced in India to other countries, converting our to the organic green is good, but is it not we should focus more on organic? You are very right यादव जी, हम यही कह रहे हैं कि हम जो है ऑर्गेनिक, अभी जो 100% केमिकल है उससे केमिकल से हम 100 से 80-20 की उसमें जाएंगे, फिर 60-40 में जाएंगे, फिर 50-50, 40-60, 20-80, 10-90 एंड 0-100। मतलब 5-6 सालों में हम जो है पूरी तरह से अपने आप को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करेंगे इन ए ग्रेजुअल फैशन। यदि आपने ये बात ध्यान से सुनी होती तो संभवतः ये क्वेश्चन आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बट थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब जो है हम थोड़ा सा मिल्क वाली बात करेंगे, क्योंकि हम हर्बल वाली भी बात करेंगे और हम मिल्क वाली बात करेंगे। तो हम 3 प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि जो है विश्वविद्यालय है, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट विद्यालय है जिसमें कि 5 कॉलेज हैं, जिसके 4 कॉलेज एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड हैं, एक कॉलेज जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए डेडिकेटेड है। इसके जो है 5 जो है जोनल रिसर्च स्टेशंस हैं, 4 जो है रीजनल रिसर्च स्टेशंस हैं और ढेर सारे
जो है लगभग 26 जिलों में 21-22 जो है उनके एक्सटेंशन केंद्र हैं, जिसको कृषि विस्तार केंद्र या समथिंग ऐसे ऐसे कुछ कहते हैं, और 27 विषयों पे रिसर्च चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस पार्टनरशिप के लिए, इस इंटर्नशिप के लिए आपसे बेहतर और कोई हमारा पार्टनर नहीं हो सकता है। आज समय आ गया है कि हम सब लोग मिलके वो परिवर्तन लाएं जो कि आवश्यक है। अभी मुझे लगता है कि जो हम ऑर्गेनिक और उसके बात करना चाहते हैं, हम मिल्क रिच इंडिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। अभी मैं जितनी अपन ने बात की हुई है, इस बारे में आपके व्यूज, आपके प्रश्न चाहूँगा, जिससे कि इसको हम मोनोलॉग की बजाय डायलॉग में कन्वर्ट कर पाए। तो हमारा आपसे अनुरोध है, जो स्ट्रीमिंग इनमें हमारे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट हैं, they can also ask the question, they can give their suggestion, and my admin team is requested to comment में जो चीजें आ रही हैं उसको जल्दी से जो है इस समय क्वेश्चन आंसर में आप डाल सकते हैं, तो जरूर डालिए। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उसके पहले हम जो स्ट्रीमिंग इनमें हमारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि प्लीज यू आस्क क्वेश्चन। स्ट्रीमिंग इनका जो क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा बाद में लेंगे, तो यू प्लीज रेज योर हैंड, switch on your microphone, and please give your views, ask your question, whatever you want to do. So you can do for 1 minute each or 2 minutes each, so that let's cover all people, all जो है ना professor, all students, those who are in streaming in session, and then our admin team will flash question which are coming in. Admin team, please do it little later, because I intend to first listen to the streaming one. So I am not reading. Whatever you have flashed, you please flash it once again. So डॉक्टर भदौरिया और बाकी लोग, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज जो है कम फॉरवर्ड, गिव योर व्यूज, आस्क क्वेश्चंस, गिव योर सजेशन, एंड मेक इट। Tell us something about internship program. अभी इसके जस्ट बाद हम आपसे वो बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि पहले आपकी तरफ से भी कुछ इनपुट आ जाए कि आपको पूरी बात सुन के कैसा लगा, आपके क्या प्रश्न हैं, आप कुछ इतने आप इस क्षेत्र में तजुर्बेकार हैं। मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ, एक इंजीनियर हूँ, हालांकि मेरे पास 13 डिग्रियां हैं और हर फील्ड में मैंने कुछ ना कुछ किया है, इंक्लूडिंग आई वाज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर, जहाँ पे कि से मुझे गैलेंट्री मेडल भी मिला है, जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी भी डिजाइन की है। तो लेकिन ये फील्ड आपकी विशेषता वाला है, आपकी एक्सपर्टाइज वाला है। इसमें आपका और हमारा जो है ना पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिहाजा आई लुक फॉरवर्ड द इनपुट फ्रॉम यू पीपल। तो आपको ये बात सुन के कैसा लगा, ये मुझे बताइए। आपका क्या इनपुट है, आपकी क्या सजेशन है, और आपका प्रश्न है तो वो भी पूछिए। आई विल रिक्वेस्ट कि जो अभी स्ट्रीमिंग इनमें जितने भी हमारे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, काइंडली I request you to kindly make it more dialogue oriented rather than monologue. Yes, please. Yes, Madam Geeti Singh, please. मैं एग्रीकल्चर कॉलेज पौधरोग विभाग में प्रोफेसर हूँ, और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी कि हमारे किसान भाइयों को टेक्नोलॉजी जो है बहुत कम पता हुआ है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उन तक कैसे पहुंचाएं? तो इसके लिए हम ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण के लिए प्रोजेक्टर और इंटरनेट की सुविधा यदि उपलब्ध होगी तो हम यहाँ से बैठे बैठे वहां उनको दे सकेंगे। इसके अलावा 3-4 जी, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा जवाब दे दूं। मैं अपनी पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन का ज्ञान देना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि उस ज्ञान से हम उनका भला नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाले को समझने तो मेरा इसमें निवेदन कि हम उसको ज्ञान जो है करके दिखा के दें। हम के माध्यम से उनके खेत में वो सब करके दिखाएं, रादर देन हम उससे कहेंगे देखो ये बहुत अच्छा बीज है, इससे काम नहीं चलेगा। मेरा कहना ये है, हाँ, हम जो है जो अभी वर्तमान मॉडल चल रहा है, इतने सालों से हम उसका इफेक्ट ला पाए हैं। So हमारा कहना ये है कि हम उन चीजों का पीपीटी बना के, हर जगह हम नहीं जा सकते,
एक साथ हम 4-5 पंचायतों में काफी किसान उससे लाभान्वित होंगे। हम लोग अपने जो पावर पॉइंट प्रोजेक्शन है ना, वो नेचुरल चीजों का हम बना के भेजेंगे कि इस चीज का ऐसे कर सकते हैं, खेती के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। एक एक चीज पॉइंट वाइज हम उसको करना चाहते हैं। तो हम किसानों तक कैसे पहुंचेंगे? इसके अलावा हम पास साधन नहीं है। हमारा कहना ये है कि हम इसके लिए स्टार्टअप मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं। जी। जो चीज आप किसानों को सिखा रहे हैं, बहुत ही कम नॉमिनल जो है ना उस पे फीस पे जो भी उनको फसल के बाद समय मिलेगी, उनको वो उनके खेत में जाके उनके साथ करेंगे। दैट विल बी ए मोर लाइफ पार्टनरशिप। हम उनको विद्वान बनाना चाहते हैं। यदि होती तो वो बहुत मुश्किल जाता है। कुछ लोग सीख लेते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते, प्रोग्रेसिव होते हैं, नहीं प्रोग्रेसिव होते हैं। कईयों के पास क्षमताएं नहीं है, कई लोगों के पास सोच नहीं है, कईयों के पास संसाधन नहीं है। सर मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूंगी। पहली बात तो 3-4 पंचायतों के बीच सब्जी, मसाले और फल को संरक्षित करने के लिए शीतगृह ये कराने के लिए। इसके अलावा जल्द खराब होने वाले उत्पाद है जैसे प्याज, टमाटर, सब्जी है, इनका प्रसंस्करण, परिवहन और भंडारण। इसके साथ साथ हमें जो जैविक खाद है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। जैसे इन जैविक खाद में हम केंचुए की खाद और गोबर की खाद, इसमें हम जैविक उर्वरक जैसे ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास को यदि हम मिला दें तो इस खाद की गुणवत्ता, अभी तक हम साधारण केंचुए की खाद की बात करते थे या गोबर की खाद की बात करते थे, लेकिन यदि इसके साथ साथ हम यदि ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास मिला देते हैं तो इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हम मान लीजिए किसान है, अकेली खेती कर रहा है तो उसके कारण से उसका खराब मौसम हुआ तो उसका फसल खराब हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम इसके साथ साथ हम डेयरी है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, इसके बाद ईंधन के लिए हम बायोगैस है, नाडेप है, केंचुए की खाद है, इन सब चीजों का हम साथ साथ उपयोग कर सकते हैं, जिससे यदि खराब मौसम होता है तो वो किसान जो है वो पूरी तरह से जमीन पे ना आए, पूरी तरह से बिचे नहीं, उसको मरे नहीं वो। इसके अलावा है सबसे महत्वपूर्ण है स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन। जैसे अदरक है, इसको साधारण बेचने की बजाय आप सोंठ अचार बना के बेचें। आम आंवला है, इसको सुखाकर पाउडर बनाए, अचार बनाए, मुरब्बा बनाए। कुंभी पाउडर है, इसका बड़ी पापड़ अचार बनाए। इस और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मांग आधारित कृषि उत्पाद को हम बढ़ावा दें, क्योंकि आदिवासी और कमजोर जो वर्ग है उनको कुपोषण दूर करने के लिए हमारी जो माइनर मिलेट है जैसे ज्वार है, बाजरा, कोदो, कुटकी और अन्य फसल है, उनकी उपलब्धता और उपयोगिता के बारे में उन्हें जागरूक करें। औषधि पौधे हैं जैसे तुलसी, ग्वारपाठा, सफेद मूसली, अश्वगंधा, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, इन सब फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो यदि हम अपने साथ में लेते हैं तो किसान का पूरी तरह से किसी न किसी रूप में वो आगे बढ़ करके अपनी आय बढ़ा सकता है। थैंक यू सर। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ। बस केवल हमारे मॉडल में थोड़ी सी फर्क है। देखिए, पहले आप देखिए घर में जो है, आप लोग जो याद करिए, आप घर में पापड़ बनाते थे, आप अचार बनाते थे। आज जो है हम फास्ट युग में आ गए हैं। आज पापड़ बहुत कम घरों में बनते हैं। आज अब जो है ना, इवन धीरे धीरे अचार भी बनना बंद हो गया है। लोग बाग उसको उस मेहनत से बचने की बजाय सीधे जो है ना बाजार से खरीदने लगे हैं। तो हम लोगों को मेहनत का काम ना बताएं। हम ये कह रहे हैं कि जो ये काम है इसको किसी स्टार्टअप से करा दिया जाए और उनको एकदम बेस्ट क्वालिटी उन्हीं के जगह पे वहीं पे पैदा करके उनको जो है ना यदि उपलब्ध करा दी जाए, रादर देन हम उनसे सब अपेक्षा करें कि भाई आप ये भी सीख लीजिए, आप ये भी सीख लीजिए, आप ये भी सीख लीजिए, आप ये भी सीख लीजिए। लेट देम बिकम एक्सपर्ट ऑफ देयर एरिया और उनकी रेसिडुअल कैपेसिटी को हम कैसे यूज करेंगे, लेट इट बी डन बाय इंटीग्रेटिंग थ्रू द वेरियस स्टार्टअप। इसलिए हम जो है ना लैक्स ऑफ स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। वी आर सेइंग कि हम एक हमारा प्रोजेक्ट है जॉब एंड सर्विसेज रिच इंडिया। तो वी आर सेइंग कि हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। हमारे व्यक्ति जो है ना, देखिए हमारा जो है श्रमिक है वो बेचारा जो है पहले लैंड का मालिक हुआ करता था, वो फिर भूमिहीन हो गया, अब वो बाहर भी जा रहा है, उसे भी आप माइग्रेंट कह के उसे भी आप अपना जो है ना अपना हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है ना उसके साइकोलॉजिकल दुख को समझिए, जिससे आप कह रहे हैं कि ये तो बाहर का व्यक्ति है।
जो व्यक्ति आपकी जिंदगी को आसान बना रहा है, जो आपके जो है ना निर्माण कार्य कर रहा है, जो आपके घरों में काम कर रहा है, जिसके बिना आपका जीना मुश्किल है, जिसके बिना आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, जिसके बिना आपके निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं, जिसके बिना आपके रोड के निर्माण नहीं हो सकते हैं, वो प्रवासी हो गया, वो जो है ना माइग्रेटेड लेबर हो गया। तो हमें ये डायनामिक्स को बदलना पड़ेगा भैया। हमें जो पुरानी सोच है, यदि हम उसी फॉर्मूले से चलेंगे तो आउटपुट भी बहुत कम होगा, बहुत इंक्रीमेंटल होगा। तो हम आपकी बात से 200% सहमत हैं। केवल हमारा कहना है कि हमारी डिलीवरीज की सोच और मैकेनिज्म भिन्न होगी, और उसमें आप स्टूडेंट ये सभी लोग भागीदार होंगे। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1-2 साल पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे स्कूलों में जो 10वीं और 12वीं के जो साइंस के बच्चे हैं, जो उनकी लेबोरेटरीज में क्षमता उपलब्ध है, उससे वो सॉइल की टेस्टिंग करें। अब वो कैसे करें, कौन उनको टास्क दे रहा है, वो कहाँ जाएं? स्टूडेंट्स को तो जो है, टीचर्स को तो बहुत सारे धंधों में फंसा के रखा जाता है। तो क्या उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए समय है? क्या उनको पढ़ाई पे ध्यान देने का समय है? क्या बच्चों को जो है ना उतनी काबिलियत पैदा की जा रही है कि वो इंडिपेंडेंट जाके टेस्ट कर सकें? संभवतः नहीं। सो हमें, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम का फील्ड हो, दिस ऐप बिजनेस देयर विल बी वन ऐप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th and 12th ईयर, जो उनसे टेस्ट कराएगा ये, और उनको इस टेस्ट करने के लिए पैसा मिलेगा। तो हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि उपदेश की बजाय जो बात हम कह रहे हैं उसे जमीन पे उतार सके। अभी प्रॉब्लम ज्ञान की नहीं है, हमारे पास ज्ञानियों का भंडार लगा हुआ है, और मैं तो इस क्षेत्र का अज्ञानी हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे जो है ना कृषि का ज्ञान उतना ही सीमित है कि मैं एक कृषक परिवार में पैदा हुआ हूँ, व्यवसायी भी हूँ, कृषक परिवार भी हूँ, जमीन भी थी, लेकिन हमारा ज्ञान उसी समय का सीमित है। 8वीं के बाद मैं बाहर निकला तो मेरा खेती से कोई लेना देना नहीं रहा, तो हमारा काफी सीमित ज्ञान है। आप इस एरिया के रिसर्चर हैं, इस एरिया के बड़े लोग हैं, आपका ज्ञान बहुत बड़ा है। हम उस ज्ञान को यूज करके आपके बच्चों से रिसर्च करा के, क्योंकि हमने एक बड़ी पिक्चर देखी है, वो बड़ी पिक्चर बड़े लोगों को देखना चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो नहीं देख रहे हैं तो मैंने सोचा मैं ही देख लेता हूं। और हम उस बड़ी पिक्चर को कैसे जो है कन्वर्ट करें, सो दैट इसका लाभ इमीडिएटली जो है ना सभी तक पहुंचे और बिना कष्ट उठाए पहुंचे। उसका ज्ञान जो बढ़े वो धीरे धीरे खुद ही बढ़ जाए। उसको ज्ञान अर्जित करने का और फिर एक्सपेरिमेंट करने का और रिस्क लेने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। उससे जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, वो आपकी डिलीवरी मैकेनिज्म हमारी डिलीवरी मैकेनिज्म में थोड़ा सा फर्क है। हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिलीवरी मैकेनिज्म है, जिसमें हर चीज में स्टार्टअप जुड़ेगा, क्योंकि दैट विल बी ए वेरी सक्सेसफुल काइंड ऑफ द थिंग्स, और इट विल क्रिएट जॉब, सर्विसेज और बाकी चीजें पैदा होंगी उससे। और एट द सेम टाइम किसानों को वो सब लाभ मिल जाएगा विद द जीरो रिस्क। तो उनको जहाँ पे वो सब चीजें मिल जाएंगी जो आप बोल रहे हैं, वो सब व्यवसाय उन तक पहुंचेंगे, लेकिन वो व्यवसाय स्टार्टअप के माध्यम से पहुंचेंगे। हाँ, सब अच्छे हो रहे हैं भैया, एंजॉय करो। हेलो, हो गया तो उधारने की जरूरत नहीं, चाचा का नहीं है, जिससे कि जो है उनका लाभ विद मिनिमम रिस्क उन तक पहुंचे, और उनके प्रोड्यूस का, यदि आप कोई पार्ट काम भी कर रहे हैं तो अज्यूम करिए कि वो आपसे अचार बनवाता है, या आप जो भी करना चाहते हैं वो कराना चाहता है, उसने उसको स्टार्टअप ने उसे कॉटेज इंडस्ट्री में करना। अब उस किसान को, उस आदिवासी को, उस रूरल एरिया के व्यक्ति को अपना प्रोड्यूस बेचने की चिंता नहीं पालना है, उसका काम सिर्फ प्रोडक्शन करना है। एक स्टार्टअप उसे लिफ्ट करके जाएगा और पूरे इंडिया में बेचेगा, और जरूरत पड़ेगा तो उसको विदेशों में बेचेगा। वो सुपर रामदेव महाराज बन जाएगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अच्छे जो है ना तेल, अच्छे मसाले और बेस्ट जो है ना हर्बल इंग्रेडिएंट के साथ ऐसी चीज पैदा करेगा कि जो खाने में टेस्टी ही नहीं होगी, बल्कि वो शरीर के लिए अमृत का काम करेगी। उससे जो है ना कैंसर पैदा नहीं होंगे। तो हमारा, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ,
बट केवल मेरा कहना है कि डिलीवरी की अपन मैकेनिज्म डिफरेंट रखेंगे और वो आपसे मिलके बड़ी पिक्चर के तहत वो डिलीवरी मैकेनिज्म हम पैदा करेंगे। रणनीति है हम दूसरों से कि अपेक्षा नहीं करते, दूसरों को बिल्कुल बंद मत करो। जो और इसमें आपके बच्चे लोग जो है वो उसमें काम करेंगे, आप काम करेंगे। और जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी में होता है, तो जो स्टार्टअप बनेगा उसमें देयर विल बी अंशदान ऑफ टीचर आल्सो, सो इट विल बिकम ए रेवेन्यू फ्लो फॉर द टीचर्स। तो टीचर्स जो अभी क्रिएटिविटी में वो एक स्टेल सी जो ना कार्रवाई करते हैं कई बार, हालांकि एग्रीकल्चर तो एक डायरेक्ट अप्लाइड रिसर्च सब्जेक्ट है, तो आप लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बाकी एजुकेशन में तो क्रिएटिविटी का कहीं नामो निशान नहीं है। और यही कारण है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसने बहुत ज़्यादा जो है ना इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान दे रहे हैं। और अब जो है हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर, क्रिएटिविटी और इनोवेशन इज नाउ बीइंग इनग्रेन्ड इनटू द सिस्टम। सो थैंक यू मैम, आपका जो है ना बहुत अच्छा इनपुट रहा। और आई नाउ रिक्वेस्ट यू टू फॉर द अदर इनपुट एंड सजेशंस। राहुल जी, आप अनम्यूट कर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राहुल जी, कैन यू हियर मी? राहुल जी, राहुल जी आपसे कहा जा रहा है आप कुछ पूछ लीजिए। तो राहुल जी प्लीज कुछ पूछिए आप। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। सर मेरा मेरी एक सोच है कि जो आपने बोला कि हेल्थी फसल के लिए हमें हेल्थी सॉइल होना जरूरी है, तो ये चीज हो सकती है सर आसानी से, लेकिन हमें हर प्रत्येक गांव के लिए गांव स्तर पर काम करना पड़ेगा सर। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है सर। सर आवाज आ रही? हाँ, मुझे आपकी पूरी बात जी सर, बात से सहमत है। आप थोड़ा माइक्रोफोन ओके। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन जो वर्तमान डिलीवरी है उसने मैकेनिज्म है उसने वो इम्पैक्ट नहीं कर पाया है। तो हमें अल्ट्रा मॉडर्न जो है इसी चीज़ों को हमें डिफरेंटली पैकेज करके पब्लिक तक पहुंचाना पड़ेगा, जिससे कि उनके दिमाग को, उनके शरीर को कष्ट ना हो और जमीन पे वो सब फायदे पहुंच जाएं। अभी क्या होता है कि हम सब ज्ञान उसी को देते हैं, उसी से अपेक्षा करते हैं कि वो करे। आई एम सेइंग कि लेट इट बी डन बाय द स्मार्ट पीपल ऑन देयर फील्ड एंड लेट द रिस्क शुड सिट विद द स्टार्टअप। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो सामने वाले को बिना रिस्क के लाभ मिलेगा, और क्योंकि स्टार्टअप उसे करेगा तो स्टार्टअप का भी फायदा मिलेगा, और उससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट होंगे। और उन्हीं रूरल एरियाज के जो यूथ हैं, जो कि वो जो लोग जो है इस तरीके का वो करना चाहते हैं, दे विल बिकम पार्ट ऑफ दोज स्टार्टअप। सो हमें अपनी जो वर्तमान की जो मैकेनिज्म है डिलीवरी की, कहीं ना कहीं उसे बदलना होगा। और उसके लिए हम बाकायदा जो इस इंटर्नशिप में हम रिसर्च करेंगे। तो आप लोग का एक क्वेश्चन था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा, इसके पहले यदि आप लोग और कुछ नहीं पूछना चाहते हैं तो आई विल आस्क माय एडमिन टीम टू फ्लैश द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इन थ्रू द कमेंट चैनल। एडमिन टीम प्लीज फ्लैश द क्वेश्चंस। या ये क्वेश्चन मिस्टर पवन चौकसे ने किया है। इन्होंने पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में सर आप थोड़ी और जानकारी दें, और आपने 10% जीडीपी में ग्रोथ की बात की है, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसके बारे में बताएं। हम 10% जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है ना 100% जीडीपी की बात कर रहे हैं। और जो ये बात कह रहे हैं ये फुल फ्लैश जो है एक सिस्टम होगा जो कि रिसर्च के बाद किया जाएगा, और उस रिसर्च में आप सब भागीदार होंगे। आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैं केवल एक बड़े विजन को आपके साथ लेके आ रहा हूं,
जो कुछ भी कराया जाएगा वो आपके माध्यम से कराया जाएगा, आपकी पार्टनरशिप के साथ कराया जाएगा, आपकी रिसर्च के माध्यम से कराया जाएगा। केवल उसको ताना बाना जो है वो हमारा रहेगा, जिससे कि वी कैन रीच आउट विद द लीस्ट रिस्क टू द फार्मर। हम वो करा लें जो हम कराना चाहते हैं, और इसमें फार्मर की रिस्क जीरो होना चाहिए। पूरी रिस्क जो है स्टार्टअप की होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप के पास सामर्थ्य है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास डिलीवरी की मैकेनिज्म है। दैट इज ए मच बेटर वे ऑफ डूइंग, एंड जिसको कहते हैं नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। तो जब आप उसे सफल करके बता देंगे और उससे सभी लोगों का लाभ होगा, स्टार्टअप के माध्यम से पूरी जनसंख्या को रोजगार भी मिलेगा, उनका जो है उस स्टार्टअप में अंश भी, मालिकाना हक भी होगा, देयर विल बी एम्प्लॉय स्टॉक जो है ना ऑनरशिप भी रहेगी। तो वो केवल उसके कामगार नहीं रहेंगे, उसके केवल एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, बल्कि उस स्टार्टअप के मालिक भी होंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हम एक बेटर डिलीवरी कर पाएंगे। तो आपके साथ रिसर्च करके, क्योंकि हर जगह की रिसर्च होगी, उसको टेक्नोलॉजी में ड्रिवन किया जाएगा और उसकी डिलीवरी होगी। अभी जैसे हम आपको बता दें कि हम किसानों के लिए एक ऐसा ऐप बना रहे हैं, जादुई ऐप, जिसका एक पहला हिस्सा जो है उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड जो है ना पूरी चीजें देगा, जिसके माध्यम से वो FIR भी करा सकेंगे, कंप्लेंट भी करा सकेंगे, इवन खुद चालानी साक्ष्य इकट्ठा करके उसका लाभ भी ले सकेंगे, और उनको हम जो है टास्क भी कर पाएंगे। तो कल जो है सम्मन्स वारंट की तामीली, कोर्ट की सर्विसेज की तामीली और बाकी की चीज़ों की तामीली रेवेन्यू के जो है ना वो नहीं करेंगे, पुलिस के जो है ना कांस्टेबल नहीं करेंगे, बल्कि हमारे किसान करेंगे, जो कि हमारे वॉलंटियर होंगे, और उसके लिए उनको रेवेन्यू मिलेगा। सो दैट विल लीन सीजन में दैट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो दिस विल बी द पार्ट 1, दैट विल बी द सिक्योरिटी टैब। देन दूसरा जो पार्ट है दैट इज द नेसेसिटी टैब। किसानों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति, चाहे उनको बस में जाना हो, चाहे उनको ट्रेन में जाना हो, चाहे यहाँ करना हो, चाहे उनको बैंक से फाइनेंस चाहिए हो, चाहे उन्हें अपनी ग्रोसरी खरीदना हो, चाहे उनको फूड आइटम चाहिए, वो सब उनको अपने घर पे मिलेगी उनके ही ऐप के माध्यम से, जिसका कम्युनिटी ऐप फॉर फार्मर्स इसका नाम है। देन जो है उनको जितनी भी निश नीड है, किसान की क्या नीड है कि वो कितने एरिया में क्या चीज बो रहा है, तो हम बैलेंसिंग में उसकी मदद करेंगे। फिर हम जो है उसको सही तरीके का बीज, बेस्ट वैरायटी बीज, और वो भी सबसे कम दामों में, जिसकी कीमत भी उसे तत्काल नहीं देना होगी, क्रॉप के पेमेंट के साथ जो है ना उसका रिकवरी होगी। ऐसे ही जो खाद है, जो ऑर्गेनिक खाद है, उसको क्रिएट करके वो भी उनको उनके घर पे मिलेगी, और ना केवल घर पे मिलेगी, हमारे कुछ स्टार्टअप जो है ना यही काम करेंगे बच्चों के माध्यम से। दे विल टेस्ट हाउ इट इज अफेक्टिंग सॉइल क्वालिटी, और ये हम 100% पूरे एरिया में करेंगे। वो सैंपल वाला कोई काम नहीं, वो आपका जो एक्सटेंशन सर्विसेज वाला काम नहीं, इट इज ए टोटल 100% एरिया। और इसी बहाने हम जो है ना उन बच्चों को टेस्टिंग और उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके हम उनको भी कुछ आय का जरिया दे पाएंगे, जिससे कि उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए अपने पिताजी के ऊपर निर्भर रहने की बजाय प्रॉब्ली दे वुड बी इन पोजीशन टू अर्न इनफ, जो कि वो अपनी खुद की जो है एजुकेशन को फाइनेंस कर पाएंगे। ऐसे ही उनको जो है ट्रैक्टर्स, बहुत सारे इक्विपमेंट, ट्रैक्टर तो बड़ा हाथी है, यदि उसके यहाँ पे छोटा चाहिए तो छोटी चीज, छोटा टूल, और सर्विसेज अभी जो है ना वो अकेला उनको इक्विपमेंट नहीं देगा, बल्कि उसको ऑपरेटर के साथ वहां पहुंचेगा, जो बहुत ही कम रेट में जितनी सर्विस वो यूज करेगा उतना चार्ज करेगा, जिसमें कि वो उसकी जो सर्विस देने वाला है उसका व्यवहार को भी क्रिएट कर पाएंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उसका पेमेंट उन्हें तत्काल नहीं देना है, वो भी क्रॉप से लिंक होगा, तो उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। इसका पूरा लाभ वो लोग भी उठा पाएंगे जिनके पास पैसा है, और वो भी उठा पाएंगे जिनके पास जमीन तो है, संसाधन नहीं है, उन्होंने कर्ज ले लिया है, उनकी चीजें बिक रही हैं, उनके पास खरीदने के लिए बीज नहीं है, बीज के लिए वो एबनॉर्मल हाई रेट पे लोन ले रहे हैं, वो उन सब चीजों से वो बच पाएंगे। उनकी हार्वेस्टिंग के लिए भी सपोर्ट सिस्टम स्टार्टअप वुड प्रोवाइड।
उनके फसल को बेचने का भी सिस्टम वुड प्रोवाइड, मतलब उनकी जितनी भी चीजें हैं उनको वो प्रोवाइड कर पाएगा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये प्रियंका प्रियदर्शनी जी का है। इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग exceeds local product utilization and extremely reduced external production. That would be perfect example of the Atmanirbhar Bharat. आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें जो है ये जो कई बार ये कहते हैं कि साहब जो है आपको ऑर्गेनिक से जहां हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी वहीं पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी हम मृत मिट्टी से केमिकल स्ट्रेंथ से ही केवल जो है प्रोडक्शन ले रहे हैं, फिर जीवित मिट्टी जो है अभी की तुलना में 110% जो है ना प्रोड्यूस देगी, और केवल प्रोड्यूस भी नहीं देगी, वो हमारे शरीर के लिए, पानी के लिए, सभी के लिए लाभकारी होगा। अभी एक और क्वेश्चन आया है जो कि मिस्टर क्या है भाग्यदेव मिश्रा जी ने किया है। उन्होंने कहा है बट हाउ कैन बी ज्वाइंटली कन्वर्ट स्ट्रेंथन द प्रोग्रेसिव फार्मर एंड एग्रीप्रेन्योर बीइंग सपोर्टेड बाय केबीके इनटू। ये जो आपसे जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि अभी हम आपके जो है अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या करना होगा आप लोग को। हमारे इस वेबिनार के बाद आपके जो है आप लोगों को एक गूगल फॉर्म आपकी संस्था प्रोवाइड करेगी। उसके 4 हिस्से होंगे। एक में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, जो आप दूसरे हिस्से में आपकी डिग्री या जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं, जो रिसर्च वर्क किया है, जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो आप लिख पाएंगे। और इसमें केवल जो है अकेला स्टूडेंट को नहीं करना है, स्टूडेंट को भी करना है, टीचर को भी करना है, फैकल्टी को भी करना है, तो वो सभी लोगों को ये फॉर्म भरना है, ठीक है। और इस फॉर्म के बाद 4-4 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। अच्छा नहीं, इसका तीसरा पार्ट रहेगा कि किस एरिया में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो जिस एरिया में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपको उसी एरिया में काम करने का मौका मिलेगा। देन जो है 4-4 बच्चों के ग्रुप को एक टीचर टीम लीड अलॉट किया जाएगा जो जिसका वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। सो देयर विल बी मैरिज ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर मैं बड़ी पिक्चर के आधार पर उनको रिसर्च वो प्रोजेक्ट दूंगा जो मैं उनसे कराना चाहता हूँ, जिससे कि वो बड़ी पिक्चर बनेगी। उसके बाद जो है उनको सबसे पहले लिटरेचर सर्वे करना है। हम कितने भी ज्ञानी हों, हर क्षेत्र में नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है। आईटी में तो बहुत जबरदस्त हो रहा है, बाकी जगह भी काफी रीजनेबली हाई जो है एक्सप्लोजन हो रहा है। तो उस क्षेत्र में रिसर्च क्या कह रही है, आपको लिटरेचर सर्वे करके एक रिसर्च रिव्यू जो है पेपर सबमिट करना होगा टू बी। देन इसके बाद जो आपको मॉड्यूल दिया गया है उस मॉड्यूल को एक कॉन्सेप्ट नोट लेके आना पड़ेगा, और रिसर्च पेपर में और आपके हिसाब से उसमें क्या चीज हम यूज करना चाहते हैं वो आपका कॉन्सेप्ट नोट दिखाएगा। उस कॉन्सेप्ट नोट पे एक प्रेजेंटेशन होगा जो इसी तरीके का लाइव प्रेजेंटेशन होगा, जिसपे हम ओपन प्लेटफॉर्म पे चर्चा करेंगे। और इस ओपन प्लेटफॉर्म पे जो चर्चा होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा होगी, जिससे कि हम दीगर विद्वानों के व्यूज को भी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट नोट के बाद जो है उस पर आगे डिपेंडिंग अपॉन, यदि हम कोई सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ कर रहे हैं तो वो कोड वोड लिखा जाएगा। यदि मान लो हार्डवेयर बना रहे हैं, गैजेट बना रहे हैं, तो उसमें प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। यदि हम कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो उससे रिलेवेंट कार्रवाई की जाएगी। अब यदि जो है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है तो उसमें डीबगिंग करना होगी। यदि हार्डवेयर है तो हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, और यदि दीगर प्रोसेसेस हैं तो उसमें एक्सपर्ट रिव्यूज़ लेके कार्रवाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उसका जो वर्जन 1 को हम जैसे ही फाइनल करते हैं, देन for everything one research paper has to be written. That research paper will be jointly written by the student, team, faculty and me. So research के बाद जो है we will identify कि क्या हमने कुछ ऐसा चीज निकाल पाया है, या हम कई प्रोजेक्ट को मिला के कोई ऐसी चीज बना पाए हैं जिसको हम पेटेंटिंग की स्थिति में ले जा सकते हैं। तो इमीडिएटली हम उसकी पेटेंटिंग, कॉपीराइट
और वो सब जो है ना चीजें करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कंडक्ट द हैकाथॉन एंड टू स्टार्ट फॉर्म कंसीव स्टार्टअप। अब जो स्टार्टअप हैं इनके लिए बहुत सारे मॉड्यूल टेक्नोक्रेट्स के बनाए जा रहे हैं, जो स्टार्टअप ऐसे ही चुटकी बजाते कैसे पैदा किया जाए ये उसका काम होगा। कुछ मॉड्यूल्स जो है ना इस तरीके के बनाए जा रहे हैं कि उसमें फाइनेंस कहाँ से आएगा वो यूं चुटकियों में होगा। उनके ट्रेडमार्क्स और उस तरीके के जितने भी क्लियरेंसेस उनको चाहिए, उसके लिए उस स्टार्टअप को नहीं भटकना है। उनकी सपोर्ट के लिए इसी क्राइम फ्री भारत के तहत उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो आप लोगों के से मिलजुल के ही बनाया गया है। मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज, अभी हमारे साथ जो है ना 40 से भी अधिक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी ऑलमोस्ट जो है ना डे टू डे बेसिस में इनका नंबर जुड़ रहा है। तो हमारे पास जो है एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी हो गई है, जिसके माध्यम से हम इसे अमली जामा में पहनाने में जो है ना सक्षम हो गए हैं। हम 1.5 से 3 महीने के अंदर उसका एक इम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट लाने की स्थिति में है, और हमें इसमें सिर्फ जो है ना सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का ब्लेसिंग ही पर्याप्त है। हालांकि जो उन्होंने 20,000 लाख करोड़ का वो ला रहे हैं, प्रावधान किया है, उसका हम और हमारे स्टार्टअप कैसे फायदा उठाएं, हमारा ध्यान उस तरफ भी रहेगा। लेकिन इस सब कुछ को मिला के हम जो है एक आत्मनिर्भर समर्थ भारत पैदा कर पाएंगे, जहां का लैंड, जहां पे हर चीज जो है हम 24/7 आवर यूज करेंगे। हमारा एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होगा, उसे माइग्रेंट लेबर बन के सफर नहीं करना पड़ेगा। मुझे मालूम है, आई वाज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर, बिहार के लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, एक कमरे में 10-10, 15-15 बच्चे रह रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा अपने फैमिली के लिए, धन कमाने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से गवाह हूँ। जो मैंने कश्मीर में देखा है, दीगर जगह भी उससे मिलते जुलते ही हालात हैं। हमारे वो लोग जो सो कॉल्ड माइग्रेंट लेबर, हम उनको माइग्रेंट लेबर जब कहते हैं तो मुझे कष्ट होता है, लेकिन उनकी कोई जीवन नहीं है। अभी कोरोना के दौरान जब उनको लौटना पड़ा तो कितनी विषम परिस्थितियों में वो लौटे हैं। वो लोग 300-300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पैदल चले हैं। मेरे ख्याल से हमारी ये बहुत बड़ी फेल्योर हुई है। यदि हम इसको ठीक ढंग से एंटिसिपेट करके करते तो हम इतना सक्षम जरूर थे कि संभवतः इस स्थितियों को निर्मित नहीं होने देते। अब हमें 2 मुद्दों पे और बात करना थी। मुझे लगता है कि अब उसको यहीं पे सीमित कर देते हैं। अदरवाइज हम ऑर्गेनिक हर्बल इंडिया की बात भी कर रहे थे। वैसे वो आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हॉर्टिकल्चर वाले भी हैं। हमने आपका मिशन स्टेटमेंट पढ़ा है, जिसमें आप कहते हैं कि आप लोगों का जो है जीविकोपार्जन के जो है उनकी सपोर्ट करेंगे। आपने मिल्क की बात कही है, आपने मुर्गियों की बात कही है। तो हमारा और आपका जो है वो सोच बहुत मेल खा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमारा इंटरेक्शन ऑलरेडी लगभग 1.5 घंटे का हो चुका है। तो मेरे ख्याल से हम 2 और सेशन करेंगे। एक सेशन हम डेडिकेट करेंगे ऑर्गेनिक, ग्रीन, हर्बल, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी इंडिया, और एक तीसरा सेशन करेंगे जो कि मिल्क रिच इंडिया है। इस मिल्क रिच इंडिया में हम कम से कम 12 प्रोजेक्ट जो है 12 स्टार्टअप लाएंगे, जिसमें लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हम दूध को जो है उस दूध की बात करेंगे जो अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क है। हम जो है इसमें गाय को प्रोडक्शन मशीन नहीं मानेंगे, हम गाय को गाय माता के रूप में स्थापित करेंगे। हम उसमें वैदिक कल्चर की बात करेंगे कि हाउ जो है द मिल्क इज बीइंग अफेक्टेड, उसके ऊपर मंत्राज का, हवन का क्या असर हो रहा है, ये रिसर्च वर्क से स्टैब्लिश करेंगे। इसको हम मुंह से इमोशनल लेवल पे बात नहीं करेंगे। हम उसमें ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमारा भारत का वैदिक कल्चर है। हम उस भाषा में विश्व से बात करेंगे जो भाषा उसको समझ में आती है। we will be become exporter for everything। हम वो हर्बल चीजें दे पाएंगे कि जो एक केमिकल की फार्मेसी की दुकानें हैं, ये पहले तो इंडिया में बंद होंगी, फिर जो है ना बाहर भी बंद हो जाएंगी। और जब वो बंद होने के पहले हम इस विचार भी करेंगे, क्योंकि हमारे कारण कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉय नहीं होना चाहिए।
तो हाउ दैट एसेट कुड बी यूज बाय अस फॉर, उस एसेट को हम कैसे डिफरेंटली यूज करें, इसके बारे में भी रिसर्च करेंगे, जिससे कि उससे जुड़े हुए लोग भी अनएम्प्लॉय ना हो और उस एसेट का भी यूज जो है ना नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि व्हाट वी आर सेइंग, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो लैंड हो, वो हम सब का जो है ना 24/7 आवर पे जो है वो उपयोग करना चाहते हैं। हम इसमें रोड के किनारे की जगह, वाटर बॉडी के किनारे की जगह, रिवर के किनारे की जगह, डिग्रेडेड फॉरेस्ट की जगह, उन सबको इंटीग्रेट करके वहां पर न्यूट्रिशन, फ्रूट प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और फ्लावरी प्लांट्स, और उसमें से उन फ्लावरी प्लांट्स को जो ना ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा जिनमें मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो अभी जब हम ट्रेन से गुजरते हैं तो हमें फिल्थी इंडिया दिखाई देता है, फिर हमें ग्रीन, हेल्दी, फ्लावरी इंडिया दिखाई देगा। जब हम रोड पे चलेंगे तो हमें चारों तरफ जो है ना फ्लावरी और एक ग्रीन लुक मिलेगा। अभी जो हमारी प्रकृति जो है ना हमसे नाराज हो रही है, फ्लड आ रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर का जो है लेवल नीचे चला जा रहा है। हमारा एक प्रोजेक्ट है ग्राउंड रिच इंडिया। ये जो हम पहले 10 या 20 फीट पे हमारा पानी हुआ करता था, वो अब 400 पे पहुंचता जा रहा है। इसे हम वापस 20 फीट पे कैसे लाएं? माय फ्रेंड, इट इज डूएबल। तो एक पुलिस वाला इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है और उसको सोचने के लिए किसी से नहीं कह रहा है कि तुम करो, वो कह रहा है कौन करेगा? हम और आप मिलकर करेंगे, हम करेंगे। हम किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। We will come with the full-fledged model to make it happen. There is some question which is coming. Let me read. It is coming from Sistika Rajput. She says, "Thank you, sir, for such an amazing and informative session. Waiting to contribute in any way we can to implement the theories in the best possible manner." Sistika, thank you very much. I am very sure jointly we will make it happen. तो हम किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं। We are saying we are having a bigger vision. We are having vibrant scientists. We are having vibrant youth. हम एक परफेक्ट हार्मोनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टैब्लिश करेंगे और किसी को उनके बिना घर में जो बाहर निकले वो सब हम उनको कराएंगे। हम उनको एजुकेशन से और उससे ओवरलोड नहीं करेंगे। हम उनके पास जाके वो उनको करेंगे। दे विल सी फॉर देमसेल्फ बाय एग्जाम्पल, और यदि वो नहीं भी सीखते हैं तो लाभ तो उनको तत्काल मिल जाएगा। हमारे भारत की एक बहुत अच्छी बात है, यदि उन्हें कोई लाभ की चीज दिखती है तो वो उस तरफ दौड़ते हैं। यदि उनको कोई संत भी अच्छा दिखता है, उनको लगता है कि इससे मुझे मेरा कल्याण हो जाएगा, तो वो काफी दूर जाके उसकी संत की बात भी सुनने जाते हैं। अब वो अलग बात है कि वो आसाराम जी निकल जाए तो अब क्या करें बेचारे, लेकिन या नित्यानंद जी निकल जाए। तो समस्या ये है कि हम उनको एक पाथ दिखाएं। रोड मैप की प्रॉब्लम है ना, हमें यूथ की प्रॉब्लम है ना, हमें कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है ना, हमें रिसर्च की प्रॉब्लम है। और इंडिया ने इतने ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा की हुई है। वो स्ट्रेंथ हम लोगों के कारण, हम लोगों की अपनी ईगो के कारण, हम लोगों की अपनी टसल के कारण, हम साइंटिस्ट लोगों ने जो छोटी सोच रखी हुई है कि हम दूसरे की टांग कैसे खींचें, उसके कारण वो लाभ बहुत सीमित हो गया है। सरकार ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बहुत इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी पैदा की है। अब समय आ गया है उस कैपेसिटी का हम दोहन करें और बिना किसी खर्च के उसको राष्ट्रीय एसेट में कन्वर्ट कर दें। नाउ वी हैव टू वर्क to integrate it, and my friend, that will be integrated through technology. जैसे हम क्राइम फ्री भारत में कह रहे हैं कि अपराधी को, एक बार छोटी सी बात बता दूं क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं, यदि हम अपराध फ्री, क्राइम फ्री भारत की बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें उसकी बात करना चाहिए। तो जो क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट है, ये 5 चरण का कॉन्सेप्ट है। पहला है उसका सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग। कल आपको अपनी रिपोर्ट करने थाने नहीं जाना पड़ेगा, और थाने जाने से वो वैसे भी आपकी रिपोर्ट लिखने वाला है नहीं। तो हमने इसके लिए 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया हुआ है।
उसके ऊपर जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में काम चल रहा है। हम आने वाले 2-3 महीने में उस पैकेज के साथ आ रहे हैं, जब आप बिना थाने जाए आपकी FIR होगी और हमारी कम्युनिटी इंक्लूडिंग फार्मर्स वो FIR लिखाने में भी मदद कर सकते हैं और वो उन छोटे मोटे साक्ष्यों को भी इस ऐप के माध्यम से इकट्ठा कर पाएंगे जो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। फिर हमने सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन की बात कही है, तो उसके लिए हमने अपने पुलिस के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन ऐप बनाया है। वी आर सेइंग कि जैसे कि अपराधी को अपराध करने की स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे ही पुलिस वाले को इंफीरियर इन्वेस्टिगेशन की स्वतंत्रता नहीं है। कल का पुलिस वाला इंफीरियर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। फिर हम जा रहे हैं सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। तो बैक एंड इंजन, फ्रंट एंड इंजन पे जो है ना सीन से बहुत सारी चीजें कलेक्ट हो रही हैं, हॉट स्पॉट और क्रिमिनल क्लस्टर्स को इंटीग्रेट करके बहुत सारे इन्फ्रेंस निकल रहे हैं और पुलिस के इन्वेस्टिगेटिव पावर को यूज करके वो साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे जो आज पुलिस नहीं सोच पा रही है, और उन अकाट साक्ष्यों को फिर पैकेज किया जाएगा सर्टेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टेनिटी ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। इन 3 सर्टिफिकेट के साथ, नॉट सर्टेनिटी, सर्टिफिकेट्स, इन सर्टिफिकेट के साथ हम जब कोर्ट को परोसेंगे तो हमारे लगभग 70% केसेस में कन्विक्शन एक सर्टेनिटी रहेगी। और जब हम कन्विक्शन से जाएंगे, प्लीज अभी इसको फ्लैश मत करिए, अभी हम थोड़ा इसको इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे। देन जो है हम जो है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। आप लोग जो है ना मूवी में देखते हैं कि जब सब कुछ खत्म होता है तब पुलिस पहुंचती है। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। पुलिस जो है जहां पे अपराध होने की संभावना है उसके पहले वहां पे पहुंची होगी। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपके पास क्या इतनी पुलिस है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत में 130 करोड़ लोग पुलिस के हैं। हम और आप सब पुलिस वाले हैं। मैंने वर्दी पहनी है और मुझे तनख्वाह देती है सरकार। आप सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हैं और कानूनी रूप में आपके वो सब दायित्व लीगली आपके ऊपर बाउंड किए गए हैं जो पुलिस वाला करता है। तो हम और आप में केवल इतना ही फर्क है कि आप जो है सिविलियन पुलिस वाले हैं और हम एक यूनिफॉर्म पुलिस वाले हैं। पूरे भारतवर्ष में 130 करोड़ लोग पुलिस वाले हैं। कानूनी बात कर रहा हूं मैं, कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं। तो हम जो है कम्युनिटी ऐप के थ्रू कम्युनिटी वॉलंटियर्स, कम्युनिटी ऑब्जर्वर और कम्युनिटी स्टेक होल्डर क्रिएट किए हुए हैं। और हम जो है जहां पे पुलिस नहीं पहुंच पा रही है या जहां पुलिस पहुंच पा रही है वहां पर भी एडिशनल कम्युनिटी वॉलंटियर को पहुंचा देंगे, जिससे यदि पुलिस के पहुंचने में देरी हो तो वो वहीं पास में तत्काल पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से जहां पे पुलिस नहीं भी पहुंच पा रही है वहां पे भी हम पहुंच पाएंगे। सो वी आर सेइंग कि हम देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। जिन अपराधों में तैयारी अपराध है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे डकैती की तैयारी अपने आप में क्राइम है, तो जहां तैयारी क्राइम है उसके एविडेंस हमारे पास होंगे तो बिना अपराध घटित हुए ही हम उसको प्रोसिक्यूट कर पाएंगे। और जहां पर तैयारी अपराध नहीं है वहां प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि साहब आपने सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग कर दिया है, आपने सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन कर दिया है, आपने सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन कर दिया है और आपने सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन भी कर दिया है, क्या इससे अब भारत जो है अपराध मुक्त हो जाएगा? मेरा अपना आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपराधी हूं और मेरा पेट खाली है तो मैं अपराध इसलिए करूंगा कि अपराध करके हम जेल पहुंचे जिससे मेरे पेट की आग बुझे। तो जब तक जो है हम जो है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल पे वर्क नहीं करेंगे तब तक जो है अपराध जो है भारत अपराध मुक्त होने वाला नहीं है। तो जब हम सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स की बात कर रहे थे तो हमारे कुछ मित्रों ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया कि बहुत अच्छी बात है, आप क्रिमिनल के रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं और आपने बाकी लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? अपराधी ने तो अपराध किया है, वो तो अच्छे लोग हैं, कानून का पालन करते हैं, क्या एज ए पुलिस ऑफिसर आपको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? जब हम इस तथ्य पे विचार कर रहे थे तब हमने सोचा कि हमें अपने क्रिमिनल्स को कहाँ फिट करना है और
फिर बाकी लोगों को कैसे उसमें किया जाए, तब इतने सारी जो है ना चीजें आई। व्हेन वी थॉट ऑफ milk rich India, organic herbal India, and all those Indias which we are talking, we are having some 11 Indias. तो ऐसे 11 भारत की हमने परिकल्पना की है, जिसमें हमारे पूरे 130 करोड़ लोग जो है वो खप जाएंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जहाँ हम अपराधी को अपराध नहीं करने देने की बात कर रहे हैं, वहाँ हमसे जुड़ा हुआ या हमसे जो नहीं भी जुड़ा व्यक्ति है, उसको कोई हैंकी पैंकी करने का कोई अधिकार नहीं होगा, उसको केवल पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने का अधिकार होगा। हमारे मिल्क रिच वाले में वो दूध में पानी नहीं मिला पाएगा, क्योंकि जब उसके लिए स्पेशल टैंकर डिजाइन किए जाएंगे, उसका जो दूध डाला जाएगा उसके जाने के पहले उसमें IoT डिवाइस फिट होगा जो डाटाबेस में भेजेगा, और यदि उसमें कुछ मिलावट होगी तो साथ में पुलिस को, फूड इंस्पेक्टर को और सबको जो है ना क्रिएट करके वो खुद सैंपल्स क्रिएट कर देगा, और देन जो है ना द पर्सन हु हैज डन द रॉन्ग ही विल गो टू जेल। तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो, वो अच्छा बढ़िया काम करके कंट्रीब्यूट करे, नेगेटिव करने की उसे स्वतंत्रता नहीं होगी। तो अब आगे चल के हम आपसे 2 विषयों पे और बात करेंगे। एक ऑर्गेनिक ग्रीन हर्बल रिच मेडिसिन फ्री हेल्दी इंडिया, और दूसरा मिल्क रिच इंडिया, क्योंकि ये दोनों चीजें आप लोगों से सीधी जुड़ी हुई हैं। माय एडमिन टीम ब्रिंग इन अवर 2 बॉय जिन्होंने काफी काम किया है। लेट देम स्पीक फॉर 2 मिनट। आर यू रेडी? Yes, sir, we are ready. Okay, so start your presentation. Let the people should see कि हम जो बातें कर रहे हैं वो हवाई पुलाव नहीं है। Everything is under manufacturing. हम 3 महीने के अंदर जो है ये सब चमत्कार दिखाने की स्थिति में होंगे, बट हमारा जो है ना डिलीवरी का मॉडल अलग होगा, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। हमें ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल पर जाना पड़ेगा, और आज के भौतिक युग में कोई भी व्यक्ति कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने प्रण किया है कि हम किसी को ना तो कष्ट देंगे, नंबर 1, नंबर 2 ना ही उसको रिस्क देंगे, उसकी सारी रिस्क हमारी। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा प्रोफेशनल जो है ना डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। सो फ्रेंड, नाउ आई इनवाइट माय young friend. They will be presenting what they have done for you, though we will limit it only for the 2 minutes. So please come forward. Please come forward. I hope you are ready. Yes, sir, we are ready. Okay, show your presentation. But वो थोड़ा सा कुछ बताना केवल, जिससे कि you can finish it in 2 minutes. You are having only 2 minutes to go. Definitely, sir. Okay. So welcome to the homepage of Forum for Fauna, and in this forum we try to discuss, and then we try to make use of tools like internships and hackathons to connect people who think alike. So about Flora, we have 4 types of posts here. So we have Flowery India, we have Green India, we have Herbal India, and we have Nutrition Rich India. And each type of post has different categories and subcategories. And this forum is intelligent, hyper intelligent. So it will automatically decide what post to show to which person according to the type of user that they created. So excuse me, Deepak ji, can you please speak loudly? बेटे जरा हिंदी में बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, उसको फार्मर्स भी सुन रहे हैं, तो उनको हिंदी ज्यादा लाभकारी होगी। जी सर। ओके, जी सर। सो मैं विशेष से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्लावरी इंडिया का फोरम खोले प्लीज़। ओके, सो फ्लावरी इंडिया में जो है हम देखते हैं कि रोड साइड पे जो है, वैसे तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन मैं इंदौर का हूँ, सो इंदौर जो है प्राउडली क्लीनेस्ट सिटी है भारत की। लेकिन जो है तभी भी अपन यहाँ भी देखते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ कोने कोने पे कचरा पड़ा रहता है। सो हमारा ये इनिशिएटिव है कि उसको हटाया जाए।
सो उस कचरे की जगह फूल दिखे, वो रास्ता सुंदर दिखे, सो उसके लिए जो है फ्लावरी इंडिया इनिशिएटिव है। उसके बाद ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव, विशेष, या ओके। सो अगेन ग्रीन इंडिया, रास्ते के दोनों तरफ जो है फूलों के साथ पेड़ भी दिखने चाहिए, बढ़िया, दोनों चारों तरफ ग्रीनरी होनी चाहिए। देन हर्बल इंडिया, हम देखते हैं कि हमारा जो है, हमारी बॉडी का मेडिसिन पर डिपेंडेंस कितना ज़्यादा है। सो वो डिपेंडेंस जो है हम लोग हर्बल रिच इंडिया के थ्रू रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी बायोटिक डिजीज़ के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। दिक्कत ये है कि जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी उस पर डिपेंडेंट होती जाती है, उतनी ज़्यादा वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट भी होती जाती है, जिससे बनते हैं बग्स और सुपर बग्स। सो इस पे डिपेंडेंस कम करने के लिए यदि हम यूज़ करें हर्बल प्रोडक्ट्स रादर दैन हमारे जो है मेडिसिन जो फैक्ट्रीज में बनती है वो मेडिसिन के बजाय हम लोग इस हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा बेटर बिल्ड होगी। देन न्यूट्रिशन रिच इंडिया, इसके अंडर जो है खाद्य पदार्थ जो है हमारा पहला जो मोटिव है यहाँ पे। सो एक तरह से इंटरनली अंदर से जो है ये चारों चीज़ें जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। सो ग्रीन इंडिया से निकलते हैं फूल से निकलते हैं हर्बल और न्यूट्रिशन, दोनों जो है ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरनली जुड़ी हुई हैं। सो ये फोरम जो है ये उन लोगों को पास में लाता है जो एक जैसा सोचते हैं एंड जो इन चारों टॉपिक्स पे काम करते हैं। थैंक यू। For the presentation. Hello. Hello. Yeah, you are audible. Go ahead. Okay, sir. Hello and good evening to all. I hope you are doing great. I would like to thank you all for giving us this golden opportunity to let us share our project and its future ideas. Our project is. आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या? इसको बहुत सारे किसान लोग भी देख रहे हैं। अच्छा जी सर। कोशिश करो यदि हिंदी में बोलता हो तो। जी सर। ओके। फिर से शुरू करें सर? हाँ, फिर से शुरू। सबको हेलो। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने हमें ये स्वर्ण अवसर दिया कि हम आपके सामने अपना प्रोजेक्ट और अपने फ्यूचर आइडियाज को प्रस्तुत करें और आपको उसके बारे में और बताएं। हमारे आइडिया प्रोजेक्ट का नाम है मिल्क रिच इंडिया और हमारे ग्रुप ने इसका नाम दिया है द कामधेनु। हमारे गाइड है डॉक्टर शिशिर शांडिल्या और मिस्टर डीजीपी मैथिली शरण गुप्त सर। उन्होंने हमें काफी सारे आइडियाज और ऐसे थॉट्स दिए कि जिन पे हम वर्क कर सकते हैं और जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे डीजीपी सर का विजन था टू मेक इंडिया वैदिक एंड द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया जैसे वो पहले थी। हम चाहते हैं कि हम वापस से इस देश में गाय और जानवरों को वापस से वह रिस्पेक्ट दे जो उनको पहले मिला करती थी। हम उनको नहीं चाहते कि सोचे कि ये खाली एक दूध का सोर्स है या खाली घी की सोर्स है या किसी प्रोडक्ट का सोर्स है। हम उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। हम लोगों के मन में ये विजन लाना चाहते हैं कि हम वापस से वो पुराना हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू करें जिसमें हम दूध पीते थे जो बिना अडल्ट्रेशन का होता था, जिसमें मिलावट नहीं होती थी। हम वह हर्ब्स लेनी शुरू करें जिससे हमारी स्वास्थ्य अच्छी होती थी और ऐसे सॉइल पे अपने पौधे और फल फूल उगाए जिसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा। वो हमारे ही मैन्योर का यूज होगा जो हम अपनी गायों से बनाएंगे और यूरिन का यूज करके अपने पौधे उगाएंगे। हम चाहते हैं कि जो भी अडल्टरेशन करे दूध का उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो
और ये आता है क्राइम फ्री भारत के अंदर। हम चाहते हैं कि भारत क्राइम फ्री रहे और कोई भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चीज जो गलत हो रही हो हम उसे तुरंत से तुरंत अथॉरिटीज को बताएं। हम चाहते हैं इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुले। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो एक ट्राइबल एरिया फॉरेस्ट में होगा, जहां हम लोग ऐसे पौधे और पेड़ उगाएंगे जो उस जियोग्राफिकल एरिया में ज्यादा उगते होंगे। अगर वो कश्मीर में उग रहे हैं तो वहां सेब उगाएंगे, और किसी मध्य प्रदेश में उगा रहे हैं तो सेब है, केले हैं, अमरूद है, इस टाइप के पौधे उगाएंगे। और वहां एम्प्लॉयमेंट उन्हीं लोग को मिलेगा जिनको जरूरत है, जैसे ट्राइबल लोग, उनको हम छोटे खेतों के काम देंगे, और गाड़ी चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए भी लोग एम्प्लॉय होंगे। सो इट्स बेसिकली अ वेरी big platform for employment for large number scale of people. So this was the idea of our project. Thank you. Akshit, please present your screen. Please present your project. सॉरी, मेरा माइक स्विच ऑफ था, मुझे ये बात नहीं मालूम थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिव्यानी ने बहुत दिव्यानी, आर यू कंटिन्यू? No sir, continue please. अच्छा, ओके। तो दिव्यानी ने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें की हैं। इन्होंने वेब पोर्टल बनाया है, ऐप बनाया है, ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं जो मैं बेटे इसको कोई स्विच ऑफ करो बेटे दिव्यानी अपने माइक को, बिकॉज इमीडिएटली इको आती है। अभी भी आ रही है, कोई और माइक खुला हुआ है? हेलो, हाँ, या नाउ इट इज फाइन। तो इन्होंने बहुत सारे बच्चों ने काम किया। ये तो हमने आपसे बहुत छोटी बात शेयर की है। हम ऐसे 11 इंडिया पे काम कर रहे हैं, इसमें ऐप बन रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बन रही हैं, और बहुत जल्दी हम लाखों की संख्या में स्टार्टअप लेके आएंगे, क्योंकि स्टार्टअप को हमने अपनी डिलीवरी मेथड के रूप में चुना है। और हमारा ये मानना है कि बिना कष्ट पहुंचाए, बिना रिस्क दिए यदि हम इसकी डिलीवरी करेंगे तो 200% ये वर्क करेगी, स्पेशली यदि किसान को तत्काल उसका पेमेंट भी ना करना पड़े। तो इसका जितना भी पेमेंट है वो उस समय होगा जब उसकी फसल आ जाएगी, और उसकी फसल को भी हम हाईएस्ट कीमत पे बिकवाने की जिम्मेवारी भी खुद ही ले रहे हैं। मतलब किसान को कोई भी कष्ट नहीं सहना है, ना उसको जो है बीज की चिंता पालना है, ना उसको खाद की चिंता पालना है, ना उसको ट्रैक्टर ट्रॉली हार्वेस्टिंग की चिंता पालना है, और ना ही उसको फसल बेचने की चिंता पालना है। ऐसा एंड टू एंड सर्विस ये हमारे बच्चे स्टार्टअप के माध्यम से देंगे, और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारी खेती की लागत बहुत नीचे चली जाएगी, और हमारा चूंकि बैलेंस्ड प्रोडक्शन होगा, लिहाजा हमें अपने प्रोड्यूस का किसानों को बहुत अच्छा कीमतें भी मिलेंगी। तो कुल मिला के किसान बहुत धनी होंगे, वो सही मायने में दाता बन पाएंगे। जो बात अभी मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, उत्तम खेती, मध्यम दान, निपट चौकरी, भीख निदान। तो अभी जो उल्टा हो रहा है कि भीख को हम ज्यादा मांगना चाह रहे हैं, नौकरी हम ज्यादा करना चाह रहे हैं, उसका एकदम उल्टा जो होना चाहिए वो हम संभवतः स्थापित कर पाएंगे। हमें अपने बच्चों में जोश दिख रहा है। ये अभी 40 से 45 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हो गए हैं, ये बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। इसमें हम बहुत जल्दी 100 का आंकड़ा ले जाएंगे। हजारों ऐप क्रिएट होंगे जिनको बाद में इंटीग्रेट करके एक ऐप में क्रिएट कर दिया जाएगा। उस ऐप के माध्यम से ना सीनियर सिटीजन को, ना किसानों को, ना छोटे बिजनेसमैन को, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पैदा किया जा रहा है। इट इज हाईली इंटीग्रेटेड विजन। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि उसमें जो मॉड्यूल एलोकेशन है वो हम करेंगे, क्योंकि उसमें जो बड़ी पिक्चर है उसकी पूर्ति होना चाहिए। तो जहां आपके रुचि का ध्यान रखा जाएगा, उसके साथ ही हम जो है बड़ी पिक्चर में उसे फिट इन होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी होगी।
जिसे हम हर हालत में अचीव करेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि नंबर 1, बहुत जल्दी आप जो हमारी राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, इसके वाइस चांसलर महोदय जो है वो आपको गूगल फॉर्म देंगे। आप उस गूगल फॉर्म में, जैसा हमने बताया है, पूरी जानकारी दीजिए। आप उसमें ये भी बता पाएंगे कि कौन सा टीम लीड, यहाँ हम टीचर को गाइड ना कह के टीम लीड कह रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना इस टीम के साथ एज ए फ्रंट एंड ड्राइविंग सीट पे बैठ के काम करेंगे, चाहे वो लिटरेचर सर्वे का हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट राइटिंग का हो, चाहे प्रोसेसेस और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में ही विल एक्ट एज ए टीम लीड। तो टीम लीड अलोकेट होके फिर मॉड्यूल उसमें अलोकेट किया जाएगा एंड देन एज ए रिसर्च मेथोडोलॉजी से हम 1.5 से 2 महीने में वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे वर्जन 1। हालांकि इसके वर्जन 2, 3, 4 भी आते रहेंगे, लेकिन वर्जन 1 का हम फायदा कोशिश करेंगे कि वो फायदा हमें 2 से 3 महीने के अंदर मिलना चालू हो जाए, क्योंकि आज के फास्ट ज़माने में किसी के पास इतना धैर्य नहीं है कि वो जो है ना इंतज़ार करे। तो हम चाहते हैं कि लेट एवरीबडी शुड एंजॉय द फ्रूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेट एवरीबडी शुड एंजॉय जो है आवर इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, और उसको बिना कष्ट उठाए, बिना उसकी जो है ना उसके दिमाग को तकलीफ दिए हुए, बिना उसके संसाधनों को इन्वॉल्व किए हुए, लेट्स मेक इट हैपन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको समझना पड़ेगा और जिसको हमें कहना पड़ेगा। सब संभवतः मेरा डिस्प्ले कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि आई कैन नॉट सी माई ओन पिक्चर, सो आई फील कि देयर इज सम टेक्नोलॉजिकल हिच, बट सर वी कैन हियर यू सर, नो प्रॉब्लम। ओके, फेयर इनफ। तो हम जो है ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट, टीचर, सभी लोग इस फॉर्म को भरें। हम 4 बच्चों की टीम बना के उसमें टीम लीड देके उनको एक उनके जिस एरिया में वो काम करना चाहते हैं उस एरिया का हम उनको वर्क देंगे, और इस काम को हम रिसर्च पेपर्स के लायक बनाएंगे। इस काम को हम जो है आगे कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उस तरीके की चीज़ों में और पेटेंट कराने जैसी कार्रवाई करेंगे। आगे चल के हैकाथॉन और हम स्टार्टअप भी इन्हीं लोगों के उससे करेंगे। हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट अपने आप में स्टार्टअप ना बने, लेकिन फिर जो है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट करके उसको एक स्टार्टअप का रूप दिया जाएगा, और जिन बच्चों ने और जिन टीचर्स ने काम किया है दे ऑल विल बी पार्ट ऑफ इट। मुझे विश्वास है कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर ये नौकरी करने की बजाय दे विल कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिंग आत्मनिर्भर एंड समर्थ भारत। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने किसानों को, जो कि हमारे अन्नदाता हैं, हम उन्हें समर्थ बना पाएंगे, हम उन्हें शक्तिशाली बना पाएंगे, हम उन्हें आय का वो कर पाएंगे, और उनमें जो नेगेटिविटी वाली चीज़ है कि कभी जो है ना इसमें वो मिला दीजिए, इसमें मिट्टी मिला दीजिए, इसमें फलाना कर लीजिए, और बाकी लोगों का जो है वो फर्टिलाइजर से और पेस्टिसाइड वाला बना लीजिए, अपने लिए एक छोटा सा हर्बल का अपने लिए कर लिया है। ये पूरी दुनिया इंटीग्रेटेड दुनिया है, इसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। यदि हम दूसरों के लिए मौत के घंटे खोदेंगे और ये सोचेंगे कि हम बच जाएंगे, तो हमारी सोच का दोष है। ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे खोदे गड्ढों में हम और हमारे बच्चे और हमारे आने वाली जनरेशन गिरेगी। इट इज ए हाई टाइम फॉर द मिड कोर्स करेक्शन। आई अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन हैंड, मेक इट हैपन। हम किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम ये करके दिखाएंगे। क्राइम फ्री भारत जो है आगे चल के इसके अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, इसके अपने बैंक होंगे, उसे किसी के पास ऋण मांगने की जरूरत नहीं होगी। दैट इज गोइंग टू हैपन, एंड हम आप लोगों की मदद से, बच्चों की मदद से वो करके दिखाएंगे जो पुनः भारत को सोने की चिड़िया में बनाएगा, जो पुनः जो है भारत में अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क जो है कि नदियां बहेंगी, और केवल अल्फा 2 वैरायटी की मिल्क की नदियां नहीं बहेंगी, बल्कि उसमें हमारी गायें जो है जो फीड लेंगी उसमें हर्बल मेडिसिनल चीज़ें भी वो खाएंगी। तो उनके
दूध में जो ऑलरेडी औषधि युक्त और अमृत युक्त जो गुण हैं वो और भी औषधि युक्त हो जाएंगे। तो हमारे मिल्क की डिमांड जो है वो केवल भारत में नहीं बाहर में होगी। हमारा जो हर्बल प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा, तो बहुत सारे रामदेव महाराज क्रिएट हो जाएंगे। तो वी विल बी क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ रामदेव महाराज। बल्कि हमारा हर बच्चा, हर स्टार्टअप कहीं ना कहीं रामदेव महाराज को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है। देयर इज सम, उन्होंने भी उसी मॉडल का यूज किया है। वी हैव टू गो इन दैट फॉर्मेट, क्योंकि आजकल के ज़माने में इतना धैर्य किसी के पास नहीं है। और चाहे वो फार्मेसी कंपनियां हो, चाहे पेप्सी कोला हो, ये सब जहर बेच के पैसा कमा रहे हैं। और चूंकि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं तो वो कुछ भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, वो कुछ भी झूठी रिसर्च पेपर लिखवा सकते हैं। उनके झूठ का सामना हम अपनी रिसर्च से करेंगे। हमारी रिसर्च 130 करोड़ लोगों की सहभागिता से होगी, तो किसी का झूठ हमारे साथ नहीं चलेगा। हम एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में निश्चित तौर पर सफल होंगे और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे यथार्थ में कन्वर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि अभी भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आई कैन डिवोट 5 मिनट टू आंसर देम, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन whatever you feel, and if there is no question then we will close this webinar. ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें क्या और कोई प्रेजेंटेशन भी है सर? यही वाली जो कामधेनु वाली। Okay, please go ahead. We will take 2 minutes. You are only getting 2 minutes because we have already completed 2 hours and 1 minute. So we don't want to take it, push it any further. तो आप जल्दी से बच्चे 2 मिनट में कंप्लीट करिए। तब तक एडमिन टीम जो है बाकी जो कमेंट्स में और कोई महत्वपूर्ण चीज आई है तो उसको डिस्प्ले करिए, तो उनका हम जवाब देके फिर इस वेबिनार को का पटाक्षेप करेंगे। हमारी कामधेनु साइट जिसके अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये कामधेनु साइट हम आपको दिखाते हैं। सो साइड बाय सर अपने कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ये साइट देखिए। There's a question from Mohammad Yasin. Very nice concept. We need strategic, positive planning, step by target oriented, open discussion with every concerned organization, including farmers, consumers, business partners. Thank you. Yes, we are with you. I totally agree with you. Any other comment, please, admin team, please push it so I can answer it, and that will be double utilization of it. Meanwhile, everyone can see what is being done, how we are creating forums, how we are helping everybody. वो सब लोग देखते रहेंगे। तब तक यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका मीनवाइल जवाब भी दे देता हूँ, जैसा दिव्यानी ने कहा है। आई विल ट्राई टू comply with the order of Divyani. So there is a comment from Shreya Chaturvedi. She says, "Good evening, sir. How to aware the farmers to connect with their need nearby KVK so that they can get useful information." हमें इंफॉर्मेशन नहीं देना है, हमें करके दिखाना है, और वो आप लोग बच्चे करोगे, because you will be the part of internship, you will be part of the module, and एक मॉड्यूल जाके वहाँ पे वो सब करके दिखाएगा जो हम चाह रहे हैं। हम ज्ञान देने नहीं जाएंगे, हम करके दिखाएंगे, और वो भी उसको बिना तकलीफ पहुंचाए। ना उसको दिमाग को तकलीफ देंगे, ना उसके शरीर को तकलीफ देंगे, ना उसकी पॉकेट को तकलीफ देंगे। जीरो एफर्ट पे हम वो सब करके दिखा पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। There is another question, Rajendra Jaiswal. Sir, first we have to identify, develop organic variety in different crop. Yes, I agree. हमें ऑर्गेनिक क्रॉप्स का जो है बेस्ट वेराइटीज जो कि अलग अलग इकोलॉजिकल एरिया में होंगी, उनको टिश्यू कल्चर और बाकी उससे एज पर हर चीज़ का पहले हमें डिमांड को एस्टिमेट करना पड़ेगा। फिर हमें कैसे उन चीज़ों को सैपलिंग में कन्वर्ट करना है, कैसे प्लांट करना है, इसकी बृहद व्यवस्था एक रिसर्च के थ्रू होगी। वो रिसर्च भी आगे आने वाले 1.5-2 महीने में होगी और आप लोगों के माध्यम से होगी। तो हम जो है, हमारा एडवांटेज सिर्फ इतना रहेगा कि वी आर टॉकिंग ऑफ द बिग पिक्चर। हमने ये मान लिया है, वी रिफ्यूज टू थिंक स्मॉल बिकॉज वी डीपली कंसिडर दैट थिंकिंग स्मॉल इज ए क्राइम एंड वी विल नॉट अलाउ इट टू हैपन।
Now there is again a question from Kiran Thakur. Today production culture is moving totally towards mechanization. I think there is no life of those animals. Vedic culture for milk production is very nice idea. देखिए यहाँ पर हम रिफ्यूज करते हैं इस बात से, हम गाय को गाय माता के रूप में देखना चाहते हैं, हम गाय को कृष्ण भगवान और उसके रूप में देखना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान और उनका जो म्यूजिक का रूप था, वो मंत्राज का रूप था, हम उसको पैदा करना चाहते हैं। हमारी गाय किसी बाड़े में बंद नहीं रहेंगी, उनको कोई लेके जाएगा, उस समय जो है ना सुंदर से म्यूजिक चलेंगे, बांसुरी का वादन होगा, चाहे वो अब कृष्ण भगवान तो रह नहीं गए हैं, तो हम उसके लिए म्यूजिकल जो है ना वर्ल्ड का और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का फायदा लेंगे, बट उनको वो सब दिया जाएगा और गोधूली मेला में वो वापस आएंगे। तो जो एक गोधूली मेला को हम लोग भूल चुके हैं, वो भी पुनर्स्थापित होगी। There is another comment from Rajen Deswal. Organic farming cultivation farmer need to must registration and certification. Then product we have to faith as organic product. Don't worry, we will create that cycle. जैसे हम कह रहे हैं कि अपराधी को अपराध करने की स्वतंत्रता नहीं है, मिलावट करने वालों को मिलावट की स्वतंत्रता नहीं है, तो ये सर्टिफिकेशन करना भी हमारी जिम्मेवारी होगी। We will create. Thanks for inviting our attention. We will create one startup. Please note down, admin party. We will be creating one startup for helping this registration for organic. हम जो है दूसरी की स्पीड से काम नहीं करेंगे. We will try to make it happen fast. Now there is another question from Mr. Rohit Yadav. First time a policeman is thinking so much about the farmers and about innovative ideas is very fantastic, sir. If this applies sincerely, देखिए ये किसी दूसरे को अप्लाई करने का अपन मौका नहीं दे रहे हैं, ये तो हम खुद ही अप्लाई करेंगे. So it is going to happen. हम किसी दूसरे से हाथ जोड़ के नहीं कर रहे हैं कि आप करिए, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग आपस में मिलेंगे. We will integrate 130 crore people and we will make it happen. I will जो है spearhead this under the banner of crime free Bharat. I hope it gives your answer. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो करें. दूसरों से अपेक्षा करने से काम नहीं बनने वाला है, ये तो काम हमको खुद ही करना होगा. जैसे कहा गया है कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो मरना जरूरी है. तो यदि हम भारत को उस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो हमें वो कष्ट उठाना ही होगा, अन्यथा हमको स्वर्ग हासिल नहीं होगा. There is another question from Shiv Vishwakarma. How do we get a certificate? सर्टिफिकेट के लिए आपको जो 4 चीजें बताई गई हैं. नंबर 1, you have to subscribe to the channel. Number 2, you have to make your attendance on the comment box, writing your name, mobile number, email ID and your college का नाम वगैरह वो सब चीज डाल के that will be marked as your attendance. Then next you have to go through this video once again and उसकी एक समरी आपको अपने कमेंट में लिखना है. हमारी एडमिन टीम जो है ना इस बात को बारीकी से देखेगी कि आपने कट पेस्ट तो नहीं किया है. जो कट पेस्ट होगा उसमें पहले का कमेंट माना जाएगा, बाकी सबका जो है ना कमेंट वो नल कर दिया जाएगा. तो आपके ओरिजिनल व्यूज उसमें आना चाहिए. वी आर हैविंग इनफ टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही है, तो हम ये चीज निकाल लेंगे कि किसको वो है. देन आपको टेक होम पॉइंट्स क्या है. आपने इतनी बड़ी बात सोच सुन के क्या पाया, व्हाट इज योर टेक होम पॉइंट. देखिए अब वो समय चला गया है जब हम कहते हैं कि हमें सरदार भगत सिंह तो चाहिए लेकिन वो पड़ोसी के घर में चाहिए, हमें अपने घर में नहीं चाहिए. अब हमें जो भी दूसरों से अपेक्षा करना है वो हमें खुद करना होगा. लिहाजा जो है अब दूसरों से अपेक्षा करना बंद करिए. That's why I say who will do it? We will do it. There is another question from Piyush Pandey. सर आत्मनिर्भर भारत के लिए जो योजनाएं हैं उन्हें फार्मर तक पहुंचाने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि फार्मर्स ज़्यादा जागरूक नहीं है. हमें फार्मर को बिल्कुल जागरूक नहीं करना है. वी विल मेक स्टार्टअप एंड वी विल रीच टू देम. बिना रिस्क के, जीरो रिस्क के फायदा जिसको मिलेगा वो हर कोई फायदा लेना चाहेगा, जिसके लिए उसको पेमेंट भी ना करना पड़े इमीडिएटली. तो दैट विल बी द मॉड्यूल विच विल बी यूजिंग.
तो जागरूक करने से बेचारा पीड़ित होता रहेगा, उसको कम पीड़ा दीजिए, वो देख के खुद जागरूक हो जाएगा, खुद सीख जाएगा और फिर वो जाके विदेशों में दूसरे लोगों को भी सिखाएगा। लेकिन उसको अभी जागरूक करने में आप अपनी एनर्जी खर्च मत करिए। अब समय आ गया है, जागरूक करने का समय नहीं है, अब करने का समय आ गया है। हम अपने पुलिस फ्रेटर्निटी में कहते हैं कि हम डीजी हो गए हैं, आज भी ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जागरूकता के लिए चलते हैं। आई आस्क माई फ्रेंड कि हम कब तक जो है ना जागरूक होते रहेंगे, हम एक्सपर्ट कब पैदा करेंगे? नाउ इट इज अ टाइम जिसमें हम एक्सपर्ट पैदा करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे वो कमाल कर दिखाएंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी एक बिटिया जो है भावना यादव ने अभी 2 दिन पहले एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन साइबर सिक्योरिटी पे दिया। आई वॉज फ्लावर गास्टेड बाय हर प्रेजेंटेशन। उसमें उसके साथ जो है एक हमारा बच्चा मिश्रा भी था, दोनों ने मिलके और बाकी पूरी टीम ने काम किया है और एक फेबुलस, आई एम सेइंग कि उसको बीट करने वाला कोई काम ही नहीं है। फिर हमने उसको और कुछ एक हार्डवेयर जो है ना एक ओवरले बताया, वो भी जो है ना दे आर गोइंग टू डू विद इन 7-8 days। सो वंडरफुल। हमारे युवाओं में वो शक्ति है जो 1-1.5 महीने में वो कर दिखा पाएंगे जो हम लोगों ने अभी तक 50 साल में नहीं कर पाया है या 70 साल में नहीं कर पाया है। हैव द फेथ इन देम, वी विल डेमोन्स्ट्रेट इट ऑन ग्राउंड। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, रोहित यादव। गुड इवनिंग सर, व्हेन वी अप्लाई ऑर्गेनिक फार्मिंग टू आवर फार्म्स देयर प्रोडक्टिविटी इज लो। ये भ्रम क्रिएट किया गया है। आजकल जो है मिट्टी मृत प्राय हो चुकी है। आपका जो प्रोडक्शन जो है हो रहा है वो केवल केमिकल स्ट्रेंथ पे हो रहा है। तो उस मिट्टी की जो आदत खराब हो गई है, हम धीरे धीरे उसको जो है ना 100 से केमिकल फर्टिलाइजर को 0 पे ले जाएंगे और प्रोडक्टिविटी को कम करने की बजाय प्रोडक्टिविटी को 10-20% नहीं 50% बढ़ाएंगे। और इसलिए जो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से फ्रूट प्रोडक्शन पे जोर जाएगा, हर्बल प्रोडक्शन पे जोर जाएगा, क्योंकि संभवतः क्रॉप के लिए हमें इतनी लैंड अलॉकेट करने की जरूरत नहीं होगी। सो हमारे हर व्यक्ति को फल मिले, सस्ते फल मिले, अफोर्डेबल फल मिले और उधर हमें किसानों को पूरा उसका फायदा भी मिले, ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल हमको लाना होगा। और ये मॉडल आने वाला है और आप लोगों के सहभागिता से आने वाला है। There is another question from Prayanshi Sharma. Good afternoon, sir. Organic vegetable are costly. ये सब फसाड क्रिएट किया जा रहा है। जब आपकी लागत कम है तो महंगी क्यों होगी वो? इट इज ए मार्केटिंग बदमाशी जिससे कि ऑर्गेनिक उसको नुकसान हो रहा है। हमारा लागत कम हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, फिर हमारी ऑर्गेनिक जो है ना वो महंगी क्यों होना चाहिए? इट इज ए वो जैसे फार्मेसी कंपनियों ने जो है ना फसाड फैलाया हुआ है, ऐसे ही हमारे कुछ मित्र जो है आउट ऑफ द वे जो है ना उससे प्रॉफिट ले रहे हैं। जो चीज 50 रुपए में मिल रही है उसको 200 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज उन्होंने पैदा कर ली है और एक रिस्क क्रिएट कर लिया है जिसको वो सेल कर पा रहे हैं। आजकल यही हो रहा है कि एक जो है ना मोबाइल, उसमें शायद वही क्षमता हो, वो एक व्यक्ति जो है ना उसको 3000 में बेच रहा है और एक व्यक्ति अपने ब्रांड नेम से उसी व्यक्ति को उसी चीज को 15,000 में बेच रहा है। तो ये जो है ये ऑर्गेनिक का एक षड्यंत्र है। अदरवाइज जहां आपकी लागत कम हो रही है वहां पे इट डिफाइज एनी लॉजिक कि और आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, व्हाई ऑर्गेनिक शुड बी कॉस्टलियर। ये लॉजिक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों से मिलके इसका कुछ ना कुछ निदान जो ना निकालूंगा। Question by Sri Dr. K.C. Meena. Sir, what about the herbal India? It is certainly there. We are talking of green, organic, herbal, rich, medicine-free, healthy India. हमारे भारतीयों को किसी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होगी। वो ये हमारी जो इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियां हैं वो और कुछ बेचना चालू करें, अच्छा रहेगा। श्रेया चतुर्वेदी. Sir, after attending today's session, I learned that action speaks louder than words. That means instead of talking, we must work upon and join hands to make our India crime-free and healthy. Shreya, I ditto it. हम मिलके इसको करके दिखाएंगे। होमी समैया,
slides shown about flower, how all India, if taken seriously, then is no far when Bharat called सोने की चिड़िया. हाँ भाई, सोने की चिड़िया भी होगा, वहाँ जो ना दूध की जो ना नदियां भी बहेंगी, दूध भी अल्फा 2 वैरायटी के साथ साथ जो है ना उसमें मंत्रों का और हवन की सुगंध भी होगी और एक माता का प्यार भी होगा. किरण ठाकुर, a plant protection model for organic agriculture as well as herbal and flower is must. हम इस पर भी काम शुरू करना चाहिए. ये आप अपने उसमें लिखिए कि आप किस किस में काम करना चाहते हैं. मॉड्यूल हम आपको परोसेंगे और हम लोग मिलजुल के जरूर करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये रास्ता दिखा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये रास्ता हम तैयार करेंगे एंड वी विल डू इट. प्रीति पचौरी, KVKS में सभी फील्ड के साइंटिस्ट होने चाहिए जो फार्मर को खेती, देखिए जो है उसका उपयोग करो, जो यहाँ नहीं होगा वो कहीं दूसरी जगह होगा. जब आपके सभी पार्टनर होंगे तो जो जहां होगा उसको यूज कर लेंगे. अभी क्रिएशन में हम एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, यूटिलाइजेशन में एनर्जी खर्च करेंगे. I feel now there is no question. Is that true? Yes, sir. तो हमने इस सेशन को काफी लंबा हो गया है, लेकिन और हमने जबकि इसको 1/3 काट दिया है क्योंकि 2/3 चीजों पे बात ही नहीं की है. इसके बाद भी ये सेशन काफी लंबा चला गया है. इसके लिए मैं अपने साथियों से क्षमा चाहता हूं और एक बार पुनः आप लोगों का आह्वान करता हूं कि दूसरों के परिवार में, दूसरों के घरों में सरदार भगत सिंह की अपेक्षा मत करिए. हम अपने बाहुबल से, अपनी सहभागिता से, अपनी पार्टनरशिप से खुद के ये करके दिखाएंगे. ये हमारा रिजॉल्व होना चाहिए. आई प्रॉमिस यू, आई विल प्रोवाइड यू क्राइम फ्री इंडिया एंड आई विल प्रोवाइड यू मिल्क रिच, हर्बल, मेडिसिन फ्री, जॉब एंड सर्विसेज रिच इंडिया. ऐसे हम 11 भारतों का स्वप्न देख रहे हैं, वो आप सबसे मिलके हम जरूर पूरा करेंगे. ओम प्रकाश शर्मा, good presentation with very good information, Dr. O.P. Sharma. Thank you, Sharma ji. I am feeling encouraged by your honored comment. And इस जर्नी में ये हमारी जर्नी नहीं है, ये हमारी संयुक्त जर्नी है. जब तक हम ये बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये हम नहीं कर पाएंगे. इट इज ए हाई टाइम कि हम अपनी ईगो को सेट करें. हम लोग, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, सदगुरु जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हमारी जो है आकाश गंगा पूरे उसमें बहुत छोटी है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम और भी छोटा है, उस सोलर सिस्टम में पृथ्वी बहुत छोटी है, उस पृथ्वी में इंडिया बहुत छोटा है, उस इंडिया में भोपाल बहुत छोटा है, उस इंडिया में ग्वालियर बहुत छोटा है, लेकिन ग्वालियर में एक डॉक्टर फलाने हैं, वो बहुत बड़े हैं. तो ये जो विडंबना है कि हम अपने एग्जिस्टेंस को ग्लोब से कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपनी ईगो को, अपने स्वार्थ को, अपने मटेरियलिज्म को हमने आउट ऑफ द वे ग्लो करके और एक पूरे समाज में नेगेटिविटी लाके खड़ी कर दी है. हमारे जो गलत आइकॉन जो है ना वो आइकॉन बन गए हैं. एक समय आ गया है कि हम उसे ध्वस्त करें. आई थिंक इट इज डूएबल, वी कैन डू इट. Rohit Yadav, yes sir, I learned lot of things from the session. Definitely we will work, then we will do it, sir. Rohit, very nice. We will do it together. Ramesh Chandra Jain, great useful webinar. Namaste to all of you, sir. I think this namaste is saying let's close this webinar. Thank you. Thank you. Please convey my sincere thanks to Dr. Rao. I convey my sincere thanks to Dr. Bhadauria, to you, and to throw you to all your director, all your deans, all your scientists. हम आपके सभी जो है जोनल सेंटर्स में जो है आपके जोनल स्टेशंस हैं, रीजनल स्टेशंस हैं, जो आपके केंद्र हैं, जो आपके 21 केंद्र हैं, उन सब में जो लोग हैं और जो फार्मर्स लोग जो भी इसमें से जुड़े हुए हैं, उन सबको आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं. और हम जो है आपसे अनुरोध करते हैं कि stay home, stay safe, observe the social distancing. Let's emerge out of this coronavirus more powerfully by making our country strong.
I think this is the last question. Shailendra Kushwaha, there is a great need for making some mobile app based on linking. We are making thousands of app. हर चीज आपके पास परोसी जाएगी. It is already happening. It is in making. It will happen within 3 months. With this, I think question will be keep on coming. We have to say sometime every good thing has to come to end. We will be joining you again with our 2 more topics. So we will be having 2 more webinar with you because you are the expert of that area. I am very sure you people would be filling the form for the internship and you will become partner to this journey. With that, I would like to thank my admin team also. I would like to thank everybody for making this happen. Jai Hind, Jai Bharat. Hello. Hello. Yes. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. नहीं नहीं